हरे कृष्णा। तो विल स्टार्ट टुडे सेशन। आज का जो सेशन है बहुत स्पेशल नहीं है क्योंकि मैं भी स्पेशल नहीं हूँ। तो मुझे प्रभु जी ने बोला थोड़ा डिस्कस करने के लिए। नॉर्मल रूटीन में हम बहुत सारी चीज़ें करते हैं हमारे डिवोशनल एक्टिविटीज़ में। तो हमारे बेसिक लाइफ में क्या करते हैं हमें उसका पूरा ज्ञान है ना। मटेरियल लाइफ में हम क्यों ऑफिस जाते हैं या फिर क्यों खाना चाहिए, तो वो सारा ज्ञान सबको रहता है। लेकिन अभी जो हम डिवोशनल लाइफ की बात कर रहे हैं, भक्ति की बात कर रहे हैं, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनके बारे में हमें बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, है ना। न्यूज़ में आपको बहुत सारी चीज़ें पता चलेंगी। अरे ऐसा क्यों हुआ, भगवान ने ऐसा क्यों किया, है ना। बहुत लोग क्वेश्चन करते हैं, सवाल करते हैं, भगवान पे ही क्वेश्चन मार्क करते हैं। बिकॉज शास्त्रिक जो अंडरस्टैंडिंग है ना, शास्त्र क्या कहते हैं वो चीज़ें उतने क्लियरली समझ में नहीं आती हैं। तो जैसे अभी हमने प्रेयर्स किए, क्लास शुरू करने के पहले प्रार्थना की, तो प्रार्थना करते हैं हम अपने गुरु से, भगवान से, सबसे, कि हम जो एक मंगलमय वातावरण जो बने, है ना, जिससे हम जो भगवान के प्रति जो चर्चा कर रहे हैं, भगवान से रिलेटेड जो डिस्कशन कर रहे हैं, वो फ्रूटफुल हो, है ना, सबके लिए लाभदायक हो। तो वैसे ही हमने बहुत सारे अभी तक डिस्कशन किए हैं, डिस्कवर योरसेल्फ किया है। वो करके हमें बहुत सारी चीजें पता चली कि हम कौन हैं, शरीर है कि आत्मा है ना। जैसे अभी रिसेंटली मैं एक व्यक्ति से बात कर रहा था, एक हमारे एजेड प्रभु जी हैं जो मुझसे कभी-कभी भगवत गीता के ऊपर डिस्कशन करते हैं ऑनलाइन, बैंगलोर में रहते हैं। तो उनके वाइफ लास्ट ईयर गुजर गए थे कैंसर से, एंड अभी रिसेंटली उनके भाई की भी डेथ हो गई। तो वो मुझे पूछ रहे थे, हमारा बहुत रिलेटेड डिस्कशन हो रहा था। तो फिर हमने जो आत्मा का ज्ञान है ना, वो कितना हमें हेल्प करता है जीवन में। ये जो सबसे पहला हमने डिस्कशन किया कि हम सोल है, हम आत्मा है, शरीर है ही नहीं। तो वो इतना हमें भक्ति के जीवन में क्लैरिटी देता है, बहुत सारी चीज, क्योंकि सारा कार्य हम अब तक क्या कर रहे हैं, शरीर के लेवल पे कर रहे हैं। और जब आत्मा का ज्ञान होता है, रीइंकार्नेशन जैसे एक फैक्ट है, तो हम एकदम चौकन्ने हो जाते हैं कि अरे पुनर्जन्म हो जाएगा, है ना, आगे कर्मों का रिएक्शन मुझे मिलेगा, मेरे फल ही मुझे वापस मिलने वाले हैं, तो मैं कैसे एक्ट करूं, कैसे अच्छे से रहूं। इस दुनिया में देखेंगे कि बहुत बड़े बड़े लोग हैं, है ना। कोई आईआईटी टॉपर है, कोई माइक्रोसॉफ्ट में बहुत बड़ी पोजीशन में है, कोई संगीत में बहुत अच्छा है, कोई म्यूजिक में बॉलीवुड का हीरो है। बहुत बहुत बड़ी बड़ी उपलब्धियां हैं, है ना। कोई मिनिस्टर है। लेकिन क्या गारंटी है कि नेक्स्ट लाइफ में उनको एक ऐसा ही अच्छा जीवन मिलता रहेगा, है ना। हमें कोई बहुत प्रगति से आगे जा रहा है, उसको एक बार रोक के पूछना चाहिए, अरे थोड़ा रुकिए, आप सोचिए अभी नेक्स्ट क्या है। इस जीवन में आपने बहुत कमा लिया, बहुत पैसा हो गया, अपना प्रॉपर्टी बना लिया, बहुत कुछ कर लिया, बट क्या ये जो सक्सेस है आपने अभी तक जो पाया है, वो नेक्स्ट लाइफ में कंटिन्यू होगा कि नहीं होगा, है ना। वो कंटिन्यू करना है ना। नेक्स्ट लाइफ एकदम गरीबी का होगा तो कैसा लगेगा, अरे पुराना इतना कमाया मैंने, करोड़ों रुपए, और अभी मेरे पास 100 रुपए मांगने के लिए कितनी अ, तंगी हो रही है। तो व्यक्ति ये सोचेगा, अरे नहीं, जैसे मैं आज प्लान करता हूँ कि भाई मेरा अगले साल का भी सब बजट अच्छे से हो, अगला जीवन फैमिली भी अच्छे से चले, घर का भी। तो ऐसे ही शास्त्र में बता रहे हैं, अरे आप शरीर हो नहीं, आप ये आत्मा हो, और ये शरीर आपने छोड़ देना है, छोड़ के फिर दूसरे शरीर में चले जाना है। उसका साइंस है, साइंस हम समझते हैं, रीइंकार्नेशन होता है, कैसे हम भक्ति में लगे रहेंगे। तो एक भक्ति का मार्ग ऐसा है जो हमें गारंटी देता है कि कम से कम एटलीस्ट आपको क्या मिलेगा, मनुष्य जीवन मिलेगा, है ना। भगवान भगवत गीता के 6वें अध्याय में 36 श्लोक के आसपास अर्जुन ये क्वेश्चन पूछते हैं कि अरे भगवान, इतना भक्ति किया व्यक्ति ने, लेकिन अंततः कंप्लीट नहीं कर पाया, तो उसका क्या होगा। तो भगवान उसको दो तरह से आंसर करते हैं। एक बोलते हैं, जिसने भक्ति किया शुरू में और फिर भक्ति करके डाइवर्ट हो गया, है ना, भक्ति मार्ग में आया, तो उसका भी तो सुकृति है ना। एक बार भगवान का नाम लिया, मंदिर गया, प्रसाद किया, भगवान के कीर्तन में डांस किया, बहुत कुछ किया, तो उसका भी भक्ति का सुकृति है। उस सुकृति की वजह से फिर वो अपने मटेरियल अटैचमेंट की वजह से डाइवर्ट हो गया। भगवान बोलते हैं वो जाएगा, मृत्यु होगी, शरीर छोड़ेगा,
और उसको क्या मिलेगा, एक अगला जो जन्म है वो स्वर्ग लोकों में जाएगा। उष्वती शाश्वती समा, ऐसे भगवान बोलते हैं। और शाश्वती मतलब बहुत समय तक वहां एंजॉय करेगा, क्योंकि उसकी एंजॉइंग, उसको एंजॉय करना था। भगवान बोले ठीक है, स्वर्ग लोक में जाओ, बहुत एंजॉय करो, एंड देन कम बैक एंड टेक बर्थ इन एरिस्टोक्रेटिक फैमिली, अच्छे अमीर या ब्राह्मणा फैमिली में से आप जन्म लोगे। और जिसने बहुत लंबा भक्ति किया पर नहीं हुआ कंप्लीट, उसका क्या होगा, भगवान बोलते हैं वो भी डायरेक्ट अभी वो स्वर्ग में नहीं जाएगा, क्योंकि उसका डिजायर ऐसा नहीं था। वो वापस आएगा अगले जन्म में, ब्राह्मण के घर में, किसी भक्त के घर में ऐसे जन्म लेगा, और अपना जो भक्ति का कोटा है, वो जो रह गया था, उसको वहां से शुरू करके कंप्लीट कर देगा। तो भक्ति का एक मार्ग है जो हमें पूरा विश्वास दिलाता है, और जो ये नॉलेज हम गेन कर रहे हैं थ्रू भगवत गीता, थ्रू आर डिस्कशन, जो भी हम डिस्कशन कर रहे हैं, इनसे हमें और विश्वास बढ़ता जाता है, नहीं देखिए मैं अच्छे मार्ग पे चल रहा हूँ। और इसका हमें प्रूफ भी मिलता जाता है साथ में। जैसे हम भक्ति करते हैं, है ना, माला करते हैं, माला करने से क्या, हमारे अंदर के थोड़े डिजायर्स कम होने चाहिए, जितने भी हमारे मटेरियल डिजायर्स हैं वो कम होने चाहिए। तो व्यक्ति माला करता है, अपने आप देखेंगे कि उसके डिजायर्स कम हो जाते हैं। उसको अभी बॉलीवुड पिक्चर देखने नहीं जाना है, वो अपने आप ही नहीं जाता है। ऐसा नहीं कि उसको किसी ने पकड़ा है, मना किया है, या पैसे नहीं है, कोई और रीजन है, या कोई देख लेगा शर्म आएगी, है ना, तो अपने आप ही नहीं जाएगा। तो ये क्या हुआ, ये हृदय का शुद्धिकरण हुआ, जिस कारण वो व्यक्ति नहीं जाएगा। आत्मा के ज्ञान ने इतना उसका उसको ओपन कर दिया कि नाउ इज थिंकिंग, जो भी सोच विचार है वो इसमें कर रहा है कि अभी मेरा हर एक एक्शन का मेरे को रिजल्ट मिलता है ना, मुझे ही कर्म भोगना है। जैसे अगर आप बाहर जाएंगे और जाके देखेंगे कि अगर कोई कुत्ता है, कोई पेड़ है ना, कोई बिल्ली है, कोई चूहा है, इतने सारे अलग अलग जाति के जो जो जानवर आपको दिखेंगे, पर उनको देखकर ये सोचना चाहिए, अरे ये मनुष्य क्यों नहीं है, ये भी मनुष्य था पहले, इसने क्या कर्म किए, ये पेड़ बन गया, ये कुत्ता बन गया, अब इसको कोई पूछ नहीं रहा है, पत्थर मार के भगा रहा है, अरे कहीं मैं तो नहीं बन जाऊंगा, है ना, वो सवाल आएगा। फिर मैं थोड़ा अलर्ट हो जाऊंगा, इमरजेंसी सिचुएशन क्या करना है ना। इमरजेंसी सिचुएशन कैसे रहती है, अभी बम फटने वाला है, सब लोग कहाँ भागो, ऑफिस में लिखा रहता है ये एग्जिट है, इमरजेंसी एग्जिट सब जगह यहाँ पे रहता है। तो ऐसे ही ये मनुष्य जीवन मिल गया, अभी इमरजेंसी एग्जिट कहाँ है, कि मैं कैसे कहाँ से निकलूं। भक्ति का मार्ग, वो जो इतने सारे डोर है, हमें लगता है ठीक है एंजॉयमेंट का डोर में मैं चला जाऊंगा तो मैं एंजॉय करूंगा, लेकिन वहां पे जाके वो अंदर ही आप फंस जाओगे, आग लग जाएगी और मर जाओगे, मतलब ऑफिस की बात करें तो अगर इमरजेंसी सिचुएशन है तो हमें क्या करना है, तुरंत यहाँ से बाहर निकलना है। हमें लगता है नहीं लोग तो बहुत एंजॉय कर रहे हैं, बहुत आनंदित हो रहे हैं, हम लोग क्यों नहीं एंजॉय कर रहे हैं। अरे भक्ति में जो एंजॉयमेंट है वो कहीं भी नहीं, आप देखेंगे। ठीक है, तो सॉरी मैं थोड़ा डाइवर्ट हो गया, बट पॉइंट जो हम आज डिस्कस करना चाहते हैं कि बहुत सारे ऐसे कार्य हम भक्ति में करते हैं जिनका हमें मीनिंग पता होना चाहिए, कि मैं ये कार्य क्यों कर रहा हूँ, है ना, मंदिर क्यों बना रहे हैं, अरे आप तिलक क्यों लगा रहे हो, पैसा गरीबों में क्यों नहीं बांट देते हो, है ना, इतना क्यों वेस्ट कर रहे हो। बहुत सारे अनेकों अनेक अनेकों अनेक आपको ऐसे व्यक्ति मिलेंगे जो आपको सवाल करेंगे, है ना। आए दिन अभी राम मंदिर आ रहा है, तो राम मंदिर क्यों बनाया है ना, एजुकेशन में पैसा लगाओ, हॉस्पिटल बनाओ, कोई आदमी ठीक होगा, है ना। तो लोगों को समझना चाहिए, अरे मंदिर मतलब हम डिस्कस करेंगे, वो मंदिर है, तंदिर नहीं है। तंदिर होता तो क्या होता है, जैसे तन का प्रॉब्लम है, हम कहाँ जाते हैं, हॉस्पिटल जाते हैं। अभी मन के लिए भी तो कुछ चाहिए, है ना। तन तन के लिए हॉस्पिटल है, तो मन के लिए मंदिर है। मंदिर जाते हैं आप, अपने आप आपका मन जो इतना डिस्टर्ब है बाकी सारी चीजों से, वो कूल डाउन हो जाता है, वो समझ जाता है। तो ऐसे ही प्रभुपाद एक बार घूम रहे थे और रिपोर्टर उनके पास आए। रिपोर्टर उनको पूछते हैं, अरे आप लोग ने मंदिर बना रहे हो, है ना, वो ठीक है, लेकिन सोशल एक्टिविटीज में कुछ नहीं करते हो, सामाजिक कुछ कार्य करना चाहिए, सामाजिक कार्य आप कुछ भी नहीं कर रहे हो। तो प्रभुपाद उनको बोलते हैं, देखिए हम जो सिखा रहे हैं इस जनता को, जैसे प्रभुपाद जिस समय पे गए, वहां पे हिप्पी मूवमेंट चल रहा था अमेरिका में। सब लोग जो यंग थे स्पेशली, वो बोल रहे थे अभी एंजॉय करना है, ड्रग्स लेना है, डांस करना है। और
प्रभुपाद बावरी जैसी जगह में रहते थे, तो आज एक प्रभुपाद क्लास में बता रहे थे कि वो ऐसी जगह थी जहाँ पे बियर और यूरिन का स्मेल आता था, मतलब हवा में ऐसे नॉर्मल था। लोग शराब पी के ऐसे नीचे पड़े रहते थे और बहुत, तो यूएस गवर्नमेंट भी बहुत स्पेंड कर रही थी उनको ठीक करने के लिए, उनको कैसे रिकवर करें। प्रभुपाद ने मूवमेंट किया, हरे कृष्णा चैंटिंग कराया, तो प्रभुपाद उस रिपोर्टर को बोलते हैं, देखिए आप समाज की कार्य की बात कर रहे हो, हम कितना अच्छा कार्य कर रहे हैं, हम लोगों को जेंटलमैन बना रहे हैं। जेंटलमैन का मतलब क्या है? वो इंटेलिजेंट हो रहे हैं, वो अंदर से शांत हो रहे हैं, है ना, वो भगवान की भक्ति कर रहे हैं, वो दूसरों के बारे में सोच रहे हैं, तो वो परफेक्ट जेंटलमैन अभी बन रहे हैं। लेकिन आप जो बोल रहे हो सोशल वर्क, है ना, जैसे आपके एजुकेशन सिस्टम है, वो क्या कर रहा है? आपका एजुकेशन सिस्टम कुछ ऐसा कार्य करना चाहिए ना कि भाई मैं आपने एजुकेशन दी। प्रभुपाद वहाँ एक यूनिवर्सिटी का एग्जांपल लेते हैं, बोल वहाँ पे बच्चे क्या कर रहे हैं? बोला बिल्डिंग से जंप करते हैं, सुसाइड कर, साइकोलॉजी आप पढ़ा रहे हो, लेकिन बच्चे क्या कर रहे हैं? फ्रस्ट्रेट होके लोग सुसाइड भी करते हैं। तो उनको बचाने के लिए ऐसा ग्लास लगा दिया ताकि वो जंप ना कर पाए। तो आपने ग्लासेस लगा रहे हो, है ना? आपका एजुकेशन सब लोग लेके क्या कर रहे हैं? वो शराब पी रहे हैं, वो नशा कर रहे हैं, है ना? वो मांसाहार कर रहे हैं, वो गलत संबंध बना रहे हैं। हर एक गलत एक्टिविटी कर रहे हैं और अल्टीमेटली ये सब कुछ पूर्ण मात्रा में पाने के बाद पूरी तरह से डिससैटिस्फाइड है। तो क्या सही सोशल वर्क है? जैसे हम इस्कॉन में बात करें तो इतने, अगर आप बात करेंगे तो अराउंड 5-7 हज़ार फैमिलीज़ जो हैं वो कनेक्टेड हैं डायरेक्टली इस्कॉन से, है ना? किसी किसी क्लास में आते हैं, यूथ इतने कनेक्टेड हैं। तो आप बोलोगे क्या सोशल एक्टिविटी किया? बोले वो अभी घर पे शराब नहीं पीते, है ना? तो घर पे जो एक डोमेस्टिक वायलेंस है वो नहीं होगा और पैसा थोड़ा अभी संभल के यूज़ होगा, है ना? भक्ति करना सस्ता है कि बाकी चीज़ें करना, है ना? जैसे गौरांग प्रभु पूछते हैं कि अ, मांस खाना सस्ता है या आलू? है ना? शराब पीना सस्ता है या नींबू पानी? तो वो बोलते हैं भक्ति इज़ वेरी सिंपल। तो सोशल लेवल पे देखोगे, एक जो डिवोटी है वो एकदम किसी को तंग करने के लिए उसका कोई डिज़ायर कभी रहता ही नहीं। सो वी आर डूइंग, प्रभुपाद बोल रहे हैं हम लोग तो जो कर रहे हैं वो परफेक्ट कार्य कर रहे हैं, असली जो सोशल वर्क है वो कर रहे हैं। फिर वो पूछता है भाई रिपोर्टर प्रभुपाद को कि अरे आप इतना जगन्नाथ का रथ यात्रा बनाते हैं, इतना बड़ा रथ बनाते हैं, सब ये आप लोग इतना भीड़ कर देते हैं, ये सब क्यों कर रहे हैं? तो प्रभुपाद जब अमेरिका गए थे तो फ्रांसिस्को में उन्होंने पहला रथ यात्रा बनाया था और बाद में लॉस एंजलिस, अलग-अलग सिटीज़ में सब जगह प्रभुपाद भगवान जगन्नाथ का रथ यात्रा करने लगे थे। तो वो बोले इनका क्या ज़रूरत? प्रभुपाद बोले देखो वो जगन्नाथ है, जगन्नाथ का मतलब नहीं उड़ीसा का नाथ या इंडिया का नाथ, वो वेस्टर्न वर्ल्ड के भी नाथ हैं। तो उनका रथ यात्रा हम लोग यहाँ पे भी करेंगे, है ना? तो बोले इतना बड़ा रथ बनाने की क्या ज़रूरत है? प्रभुपाद बोले एक छोटा व्यक्ति जो रहता है, अपने हिसाब से छोटा रहेगा बहुत, वो साइकिल में जाएगा, थोड़ा और बड़ा रहेगा तो स्कूटर में, बाइक में जाएगा, और बड़ा रहेगा तो कार में जाएगा, और थोड़ा बड़ा रहेगा तो और बहुत अच्छी कार लेगा। अरे भगवान तो सबको देने वाले हैं। सारे सृष्टि के जो कंट्रोलर हैं, जो मेंटेनर हैं, सबको सब कुछ प्रदान करने वाले हैं। उनके लिए कोई छोटी-मोटी कार थोड़ी रहनी चाहिए। अब जगन्नाथपुरी में भी वो कार्ट बनता है, अगर आप देखेंगे, तो एक बार भगवान उससे गुंडीचा मंदिर जाते हैं और एक बार वापस आते हैं। सिर्फ़ उसके लिए इतना बड़ा रथ बनता है और हर साल नया रथ बनता है। इट्स नॉट कि वो सेम को रिपीट कर देते हैं। तो अपना गुड़ी पड़वा से वो उसका बनाना शुरू करते हैं, प्रोसेस शुरू होता है और इतने दिन तक चलता है। तो बोले भगवान है वो, कोई नॉर्मल व्यक्ति नहीं है, है ना? तो फिर बोलते हैं कि अरे इतना आप मंदिर बना रहे हो, है ना, भगवान के लिए, बड़ा मंदिर की क्या ज़रूरत है? ऐसे चौराहे पे साइड में छोटा टेम्पल बना दो, सब लोग आएँगे, दर्शन करके चले जाएँगे। राइट। प्रभुपाद ने बोला अरे देखो एक छोटा व्यक्ति, प्रभुपाद के लॉजिक रहते थे वो बहुत उस व्यक्ति के लेवल के रहते थे। उस व्यक्ति को हम कैसे मैं शिक्षा दे सकता हूँ, प्रभुपाद उस लेवल पे जाके बात करते थे। प्रभुपाद बोलते थे, एक छोटे व्यक्ति को घर चाहिए, बड़े व्यक्ति को और अच्छा घर चाहिए और जितना बड़ा व्यक्ति रहेगा, उतना उसका आलीशान बड़ा घर रहेगा। जैसे अगर आप अब बानेर में हम
मैं जब क्लास अटेंड करता था तो एक फ्राइडे इवनिंग क्लास होती थी। हमारे राधा कृष्ण चंद्र प्रभु थे, अभी मैसूर में हैं। उनके घर पे क्लास होती थी और उनके घर के बाद जब हम प्रसाद लेके प्लेट रखने के लिए पीछे जाते थे, पीछे वाला ड्राइव बालकनी था काफ़ी बड़ा, तो वहाँ से अविनाश भोसले का घर दिखता था, अगर किसी ने देखा है तो। वो बहुत बड़ा है, उसमें हेलीपैड बनाया हुआ है और इतना बड़ा आलीशान सा घर है। और सब डिवोटी सोच के कुछ-कुछ बातें करते थे। अरे क्या ना है, और उसकी डॉटर ऐसे हेलीकॉप्टर से ट्यूशन पढ़ने जाती थी और तो इस व्यक्ति का, एक छोटा-सा व्यक्ति मतलब इस दुनिया का, है ना? उसके लिए अगर आपको इतना बड़ा घर चाहिए, इतना बड़ा उसको ऐशो-आराम चाहिए, तो भगवान जो है उसका मंदिर क्यों नहीं बड़ा होना चाहिए? है ना? उस अगर देखिए यहाँ पे मंदिर प्रोमिनेंट सा रहेगा, मान लो अभी तो हमारा अंदर है, छोटा-सा मंदिर नहीं है, रेंटेड प्लेस है। एक बड़ा-सा मंदिर आपको यहाँ दिखे, तो कितने लोग मंदिर में आएँगे? और मंदिर प्रभुपाद कहते थे इट्स ए स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी, है ना? आप आते हैं, आप वहाँ के कुछ सीखिए और सीख कर फिर जाइए। सिर्फ मत्था मत टेकिए, कुछ जानिए भगवान कौन है, मैं कौन हूँ, क्या रिश्ता है, भगवत गीता लीजिए, पढ़िए, शास्त्र समझिए। तो उन सबको आप पढ़कर आगे बढ़ सकते हैं। तो ऐसे ही जो भगवान हैं, उनके लिए भी बहुत बड़ा हम मंदिर बनाते हैं, राइट? तो ऐसे करके बहुत वो क्वेश्चन पूछ रहे थे, ठीक है। तो एक व्यक्ति थे, जिसका नाम था नेशे नेशे करके, उसने व्यक्ति ने लिखा था, नेशे ने लिखा था गॉड इज़ डेड, और हाइफ़न नेशे ऐसे करके वॉल में यूके में ऐसे लिख दिया था बड़ा-बड़ा। तो बाद में वो मर गया तो किसी ने आके उधर लिख दिया नेशे इज डेड गॉड। तो लोग हैं जो भगवान में विश्वास नहीं करते, एक्चुअली उसका कंसेप्ट अलग था। अ, वो ये बोलता था कि देखिए क्यों भगवान को आप ऐसे चीज बनाते हैं, जैसे आप मांगते रहते हो, ये सब करते रहते हो। भगवान ऐसे होने चाहिए जो मतलब शूली पे चढ़े हुए हैं। तो उनका कंसेप्ट अलग था। वो बोलते थे भगवान ऐसे होने चाहिए जो डांस करें, जो एन्जॉय करें, है ना? वैसे भगवान दिखने चाहिए, वो ऐसे टेंशन में नहीं दिखने चाहिए। तो वो अगर मतलब इस्कॉन में आए रहते हैं, तो कृष्णा को एक्सेप्ट कर लेते हैं। पर ठीक है, पर फिर भी लोग क्वेश्चन पूछेंगे, है ना? कि इतना पैसा मंदिर में क्यों खर्च कर रहे हैं? जैसे राम मंदिर के ऊपर भी लोगों को बहुत सवाल आ रहा है। गवर्नमेंट गवर्नमेंट ने नहीं किया है, सब पब्लिक ने अपना फंड इकट्ठा करके वहाँ पे दिया है और सब उसके ऊपर स्पेंड हुआ है ना? 5 करोड़ लोगों ने चंदा दिया है, किसी ने कम, किसी ने ज़्यादा, 5 करोड़। वो टेम्पल वालों ने भी डिसाइड कर लिया, एक-एक आध व्यक्ति उनको मिल रहा था कि अरे मैं पूरा मंदिर बना दूँगा, भगवान राम का। बोल रहे थे किसी एक व्यक्ति को श्रेय नहीं जाना चाहिए, भगवान राम सबके हैं। तो सबसे उन्होंने चंदा लिया और सबको, आपको देना दे दो पर श्रेय सबको जाएगा, नाम किसी का नहीं आएगा। तो भगवान राम का उन्होंने मंदिर बनाया, राइट? तो उनसे पूछना चाहिए जो लोग बोलते हैं कि अरे मंदिर में पैसा डाल दिया, गरीबों में बाँट देते, है ना? अच्छा लॉजिक है, गरीब बेचारे तंग होते हैं, है ना? तो उनको पूछना चाहिए, जैसे बड़े-बड़े मॉल हैं, मॉल बनाने की क्या ज़रूरत है? वो पैसा बाँट दो ना गरीब में। इतना बड़ा आईपीएल इवेंट होता है ना? उसमें लाखों-लाखों रुपए बेटिंग हो रहा है, इतने करोड़ों रुपए का आदमी को खरीदते हैं और ना जाने क्या-क्या। इतना पैसा उधर डालने की जगह गरीबों में बाँट दो। नोबडी विल क्वेश्चन दैट। क्यों? क्यों? मंदिर ईज़ी है ना क्वेश्चन करने के लिए। आपको बहुत सरलता से आप उसका ये कर सकते हो, पूछ सकते हो। तो और भी सारी चीज़ें हैं, जैसे अ, हम हाँ, आपके भी कुछ क्वेश्चन होंगे तो आप लोग बीच में बोल सकते हो कि ठीक है, आप मंदिर में हमने ऐसा देखा है तो ऐसा क्यों हो रहा है? तो क्योंकि आज का सेशन वही है कि अगर आपके अंदर भी कोई सवाल है, ऐसे दंडवत क्यों करते हो? हम लोग डिस्कस करेंगे। आरती क्यों करते हो? आरती में ये सब क्यों होता है? जैसे धोती कुर्ता ही क्यों पहनते हो? है ना? मैं अभी बैठ सकता था एकदम शॉर्ट्स में, है ना? एक टी-शर्ट पहन के, बाल ऐसे ऊपर करके और स्पाइक करके। तो क्या होता है, दिस दिस इज़ अ यूनिफ़ॉर्म, मतलब एक जो डिवोटी जो रहते हैं, बहुत सिंपल लिविंग रहता है उनका, सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग। तो सरल जो एक ड्रेस है, वो एक यूनिफ़ॉर्म है। जैसे अगर एक पुलिस वाला है,
वो पुलिस वाला ड्रेस पहनेगा तो उसको प्राउड आएगा, अरे यस आई एम नाउ पुलिस वाला, है ना? उसको लगेगा अच्छा, फील गुड फैक्टर होगा। वर्दी के लिए लोग क्या-क्या नहीं करते, है ना? जैसे कुर्सी, वर्दी इन तो वैसे ही लोग बहुत ज़्यादा अ, अटैच्ड होते हैं अपनी वर्दी से। पुलिस वाले कई बार वर्दी नहीं पहनते जानबूझ के, क्योंकि उन्हें कुछ ऐसा मिशन करना होता है। लेकिन वर्दी के साथ में बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी आते हैं। जैसे मैंने पहन तो लिया धोती-कुर्ता, तिलक लगा लिया, लेकिन उसके साथ में रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी बहुत आते हैं। जब बाहर से मैं थोड़ा एक्ट करूँगा, है ना? धोती-कुर्ता पहनने का, तिलक लगाने का, सब कुछ करने का, तो थोड़ा मेरे अंदर भी फीलिंग आएगा, नहीं मेरे को थोड़ा अभी डिवोटी जैसे एक्ट करना है। राइट? सिर्फ तो वो एक ड्रेस है जो सब सब लोग पहनते हैं, ऐसे डिवोटीज़ का एक सिंपल साधारण सा धोती-कुर्ता रहता है, वो हमें धारण करना चाहिए, जो वैदिक कल्चर में भी हमें बताया जाता है। नहीं तो बाकी ड्रेस में वो फ़ील नहीं आएगा, है ना? बाकी तिलक लगाते हैं, जैसे गवर्नमेंट के आप बिल्डिंग्स देखोगे, उसके ऊपर एक झंडा लगा होता है, तिरंगा। तिरंगा झंडा क्यों लगा होता है? वो झंडा देख के लोग बोलते हैं ये गवर्नमेंट का बिल्डिंग है ना? तो ऐसे ही हम भी एक तिलक बनाते हैं भगवान का, वो बोलते हैं ये भगवान का दिया हुआ शरीर है, ये भगवान का दास है। तो उसमें तिलक में भी अगर आप देखेंगे ऐसे करके बनाएँगे तो 2 लाइन आएँगी, एक यहाँ पे और नीचे तुलसी पत्ता। तो भगवान के 2 चरण हैं, माधव के चरण, और माधव के चरणों में तुलसी हम लोग ऑफ़र कर देते हैं और उसके साथ में ये पूरा शरीर भगवान को दे देते हैं। जैसे कुछ भी ऑफ़र करते हैं हम लोग तो उसमें तुलसी लगाते हैं। तो हमारा शरीर भी ऑफ़र करते हैं तो हम एक तुलसी लगा के भगवान को दे देते हैं। भगवान तुलसी देखते हैं और तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं। ठीक है। अम तो एक बार एक व्यक्ति बोल रहे थे कि देखिए बालाजी टेम्पल में भगवान बालाजी को बहुत सुंदर एक बार मुकुट पहनाया था, बहुत करोड़ों का मुकुट था। व्यक्ति आके बोलते हैं, अरे भगवान को इतना करोड़ों का मुकुट पहनाने का क्या जरूरत है ना? भगवान तो भगवान है, उनको नॉर्मल भी पहना सकते हैं, है ना? इतना पैसा, इतना सब वो डोनेशन में ही आता है, पर इतना करने की क्या जरूरत है? तो वहाँ पे एक हमारे डिवोटी थे, उन्होंने बोला देखिए देश के एक व्यक्ति की सुरक्षा के लिए, जैसे प्राइम मिनिस्टर है, उसकी सुरक्षा के लिए कितने एक दिन का करोड़ों रुपया खर्चा होता है। तो साल भर के लिए रक्षा करेंगे तो 365 करोड़ तो हो गई। और वो व्यक्ति कौन है? भगवान के आगे कुछ भी नहीं, है ना? तो भगवान को अगर मुकुट ऑफर किया, और इस दुनिया के व्यक्ति जो रिच व्यक्ति रहते हैं, वो भी बहुत ओपुलेंस में रहते हैं, है ना? जैसे अ, अंबानी या पता नहीं जो भी व्यक्ति रहेंगे, वो बहुत उनका पर्स बहुत लाखों का रहेगा, करोड़ों का रहेगा, चप्पल भी लाखों करोड़ों की रहेगी। पता नहीं क्या रहता है उसमें, बट इतनी महँगी-महँगी चीज़ें वो रहनी ही चाहिए, है ना? तो वैसे ही भगवान जो है वो सुप्रीम है, तो उनके पास भी ये सारी चीज़ें होनी चाहिए और भगवान ही सब कुछ देता है। एक्चुअली अगर आप देखें तो अ इस दुनिया में देखते हैं जैसे फ्रूट्स आ रहे हैं, जैसे एक व्यक्ति को एक बच्चे को पूछा वाटरमेलन है, तो वाटरमेलन क्यों आता है? कोई बताएगा? गर्मियों में ही आता है, पर क्यों आता है? क्या रीज़न है? डिहाइड्रेशन से बचाने के पानी ज़्यादा होता है उसमें। और कोई आंसर? माइक भी ले सकते हैं। डिहाइड्रेशन से बचाने के लिए और पानी ज़्यादा ऐसे ही आ जाता है बस, अपने आप लग जाता है। खाने में खेती करते हैं तो आता है। खेती कर देते हैं, तो उसको आना ही पड़ेगा। हमने लगाया, आया क्यों नहीं? जो सीड राइट, डाला सीड डाला, राइट, ठीक है। तो देखिए इस दुनिया में जो भी कुछ है, वो भगवान की प्रसन्नता के लिए है। तो वाटरमेलन आता है, पेड़ जब फ्रूट्स दे रहे हैं, वो भगवान की प्रसन्नता के लिए दे रहे हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? वो फ्रूट को लेना चाहिए और भगवान को ऑफ़र करना चाहिए और फिर हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। जो भी कुछ है इस दुनिया में, जो ओपुलेंस है, जो पैसा है, जो फ्रूट्स हैं, खाने का कुछ भी, किसी भी चीज़ में, किसी भी डायरेक्शन में जो भी कुछ है, वो भगवान की प्रसन्नता के लिए ही है।
और हमें कैसे भगवान को ऑफर करके फिर हमें खाना चाहिए। जैसे दिया किसने? भगवान। भगवान ने। सृष्टि किसकी है? भगवान की। और जैसे आपके घर में आके मैं मोबाइल उठा के भाग जाऊं, कैसा लगेगा? तो ऐसे ही हमने किया कि मेरे एंजॉयमेंट के लिए मैंने खा लिया, मेरे एंजॉयमेंट के लिए मैंने कर लिया। बस भगवान को ऑफर करना है, भगवान को पूछना है, एंड देन यू कैन हैव प्रसाद। भगवान कौन सा मना कर रहे हैं? आपको भेजा है, तो आपके खाने का भी इंतजाम करके भगवान ने भेजा है ना? जो भक्त है उसको आप देखोगे, इस्कॉन में आके तो मेरे को कभी ऐसा लगा नहीं कि खाने की कोई कमी है। स्पेशली प्रसाद जब हम मंदिरों में जाते हैं, तो खूब इतने सारे फेस्टिवल हो रहे हैं, संडे मॉर्निंग प्रोग्राम है, ये क्लास है, वो क्लास है और बहुत सारे फेस्टिवल्स हैं। तो कभी ऐसा लगता ही नहीं कि भई कोई कमी है, कभी प्रसाद की कमी है या किसी और चीज़ की कमी है। तो वैसे ही जो भी कुछ इस दुनिया में है वो भगवान की प्रसन्नता के लिए। वाटरमेलन का जो पेड़ है, वो जो लता है वो भी वाटरमेलन दे रही है कि भगवान को ऑफ़र किया जाए, क्योंकि वो खुद से ऑफ़र नहीं कर सकती, वो आपके माध्यम से भगवान को ऑफ़र करना चाहती है। और जब आप वो ऑफ़र करते हो, कुछ फूल आप भगवान को ऑफ़र करते हो, कुछ और भगवान को आप कुछ अर्पण करते हो, तो उससे उस पेड़ का भी शुद्धिकरण होता है ना? वो पेड़ को अगला मनुष्य जीवन मिल जाएगा। आप भी कर रहे हो, उस एक्ट में आप भी प्यूरिफाई हो जाओगे कि हाँ, देखिए भगवान को सुप्रीम मान के हम लोग आगे कार्य कर रहे हैं। कोई जैसे माताजी जी नृत्य सिखाती हैं, नृत्य भी भगवान की प्रसन्नता के लिए लोग करते हैं। तो जो भी कुछ है, गाना है, सिंगिंग है, जितने भी हमारे अंदर कलाएँ हैं, आप देखेंगे भक्त लोग हैं, सब चीज़ को भगवान की प्रसन्नता के लिए वो भगवान को ऑफ़र करते हैं। तो वैसे ही जो पुराने राजा लोग थे, वो बड़े-बड़े मंदिर बनाते थे। अगर आप स्पेशली साउथ इंडिया में जाएँगे, हरे कृष्णा, साउथ इंडिया में जाएँगे तो आप देखेंगे कि बहुत बड़े-बड़े मंदिर हैं। जब मैं साउथ इंडिया यात्रा हम लोग गए थे, स्पेशली श्रीरंगम, कुंभकोणम, बहुत सारे ऐसे तमिलनाडु में सिर्फ अराउंड 90 प्लस टेम्पल हैं भगवान विष्णु के। और हर एक टेम्पल कोई छोटा-सा टेम्पल नहीं है। इतने बड़े-बड़े टेम्पल हैं, बहुत बड़े-बड़े, इनकी वॉल्स भी इतनी मोटी-मोटी रहेंगी। श्रीरंगम सबसे बड़ा है ना? वो तो पूरा सिटी ही टेम्पल है। और उनको देखकर आपको विश्वास आ जाएगा, अरे! ये मंदिर है, मतलब मंदिर है तो क्या है? भगवान है, एक्जिस्टेंस है ना? आजकल की दुनिया के जैसे नहीं कि देखिए अभी कैसे अ, भगवान पे कैसे विश्वास करूँ? भगवान दिखते ही नहीं, है ना? जैसे मंदिर ना हो, आप मंदिर हटा दो, तो हमारा जीवन और भौतिक बनता जाएगा। मंदिर होगा तो कुछ हमारे पास अप्रोच होगा कि हम जाएँगे, वहाँ पे कुछ कथा सुनेंगे, भक्तों से मिलेंगे, है ना? बात करेंगे, कुछ सीखेंगे। हुँ? तो वैसा उससे हमें उन चीज़ों का बेनिफिट मिलता है। ऐसे ही बड़े-बड़े मंदिर हैं, तो वहाँ पे हम धाम पे जाते हैं, यात्राओं में जाते हैं, तो उससे हमें रिमेम्बरेंस आता है। देखिए भगवान हमारे ही परम पिता हैं, हम उनके अंश हैं। जैसे वृंदावन जाते हैं, तो वृंदावन में जो कहानियाँ हम सुनी हमने पहले होती है, फिर वहाँ पे जाके उन स्थानों पे जाते हैं, तो हमें और ज़्यादा अच्छा अनुभव होता है, और ज़्यादा पता चलता है कि हाँ, भगवान ने यहाँ पे ये लीला की है। तो उससे क्या है, हमारा जो भक्ति है, वो वापस रिमेंबर हम लोग कर पाते हैं। ऐसे बोलते हैं कि वी हैव फॉरगॉटन आवर रियल ओरिजिनल कॉन्शसनेस व्हिच इज़ कृष्णा कॉन्शसनेस। अभी उसको ही रिवाइव करते हैं। फॉरगॉटन मतलब पहले याद था, अभी याद नहीं है। तो अभी क्या करना है? उसको फिर से रिवाइव करना है। सो सबके अंदर वो भक्ति है, सबके अंदर कॉमन है। जैसे प्रभुपाद अमेरिका गए, बहुत सारे अलग-अलग कंट्रीज़ में गए, अलग-अलग रिलिजन के लोग, अलग-अलग कंट्री के लोग, अलग-अलग अ, अंडरस्टैंडिंग के लोग, सब लोग भगवान की भक्ति में लग गए, सब लोग समझ गए। क्यों? ये सब कैसे संभव हो सकता है? संभव तब हो सकता है जब हम समझ जाएँ कि देखिए जड़ में पानी देंगे, तभी सारी जगह, हर पत्ते में, फल में, अ तने में, सब जगह पानी पहुँचेगा, है ना? पेट को अगर खाने के लिए देंगे तो हर हाथ में, है ना, आँखों में, शरीर में पूरा ताकत आएगा,
है ना? तो जब हम ये समझेंगे कि भगवान सेंटर है, प्रभुपाद ने जो रियल अंडरस्टैंडिंग है भगवान का, वो सबको दिया। प्रभुपाद को एक बार पूछा, आप कन्वर्जन करने आए क्या यहाँ पे? प्रभुपाद बोले, नहीं, मैं कन्वर्जन करने नहीं आया। मैं आपको, अगर आप क्रिश्चियन हो तो मैं आपको बेटर क्रिश्चियन बनाने आया हूँ, आप मुस्लिम हो तो बेटर मुस्लिम बनाने आया हूँ, है ना? आप भगवान से प्रेम नहीं करते हो। क्या प्रेयर रहता है उनका? गॉड गिव अस डेली ब्रेड, हमें खाने को दो, बस, है ना? हम हमें क्या करना है? हमें वो थोड़ा 1/10 10% वो लोग बोलते हैं क्रिश्चियनिटी में, 10% डोनेशन दे देते हैं वो। बाकी वो बोला, पाप किसने लिए? बोला, जीसस ने ले लिया अभी आपने। और आपको क्या करना है? संडे को जाके चर्च में फादर के आगे बोल देना, अरे मैंने ये पाप किया, ये पाप किया, ये पाप किया। बोल, ठीक है। नेक्स्ट संडे फिर से आके आप बोल दो। सो ये कल्चर, ये अंडरस्टैंडिंग था। और प्रभुपाद बोल रहे थे, देखिए, क्यों फिर खाली चर्च हो रहे थे, है ना? वेस्टर्न कंट्रीज में हमारे बहुत सारे मंदिर चर्च के जगह पे बने हैं। क्यों? क्योंकि चर्च में कोई आता नहीं था, इसलिए। क्यों? क्यों? क्योंकि वो भक्ति था ही नहीं, मतलब वहां भगवान के। तो प्रभुपाद बोलते थे, मैं आपको एक अच्छा भक्त बनाने आया हूं, मैं आपको ये सारी चीजें सिखाने आया हूं। ठीक है। सो मंदिर का एक ये भी पर्पस है, जैसे आजकल हम देखते हैं कि बहुत सारे आइडियल्स, है ना, हीरो जो बना दिए गए हैं, वो बॉलीवुड बना दिया है या कोई और बना दिया है जो अच्छा बोलता है या जो अमीर है, कोई कैपिटलिस्ट है, इंडस्ट्रियलिस्ट है, तो उनको बहुत हमने हीरो बना के रखा है। उससे क्या हो रहा है? हमारे अंदर ग्रीड बढ़ रहा है, हमारे अंदर लस्ट बढ़ रहा है, हमारे अंदर वो सारे जो अनर्थ हैं, उन्हीं का ही विकास हो रहा है। तो हमें भक्ति का विकास होना चाहिए, तो एक कुछ ऐसी भी जगह होनी चाहिए जहाँ जाके हम थोड़ा अध्यात्म के बारे में जाने। तो इसलिए भी जहाँ पे जाके, तो पहले क्या होता था, लोग जाते थे मंदिर, सब डिस्कस करते थे रामायण के बारे में, जैसे भी राम कथा था 7 दिन हमारे मंदिर में, महाभारत का कथा, भागवत का कथा, डेली सुबह भागवतम होता है। तो इसलिए इनको फिर स्पिरिचुअल हॉस्पिटल्स बोलते थे, है ना? जो स्पिरिचुअलिटी में आप सब जो भूल गए हैं, उनको रिवाइव करने के लिए। तो अभी बहुत सारे रिचुअल्स हम लोग फॉलो करते हैं, है ना? रिचुअल्स में बहुत सारे कार्य करते हैं। तो प्रभुपाद एक बहुत एक परपट में बोलते हैं कि रिलीजन विदाउट फिलॉसफी इज सेंटिमेंटलिज्म। जो रिलीजन है, जो धर्म अगर आप सिर्फ फॉलो कर रहे हो बिना फिलॉसफी के, बिना उसको समझे, तो क्या है? सेंटिमेंटल है। आप बस कर रहे हो, आपको पता नहीं है कि क्यों कर रहे हो। एंड दूसरा उसका उल्टा बोलते हैं प्रभुपाद कि फिलॉसफी विदाउट रिलीजन, है ना, इज ए मेंटल स्पेकुलेशन। आपको उस आपको बस फिलॉसफी पता है, लोगों ने अलग अलग अपना अपना फिलॉसफी बता दिया, बट रिलीजियस प्रिंसिपल्स नहीं है, तो वो क्या हो गया? वो मेंटल स्पेकुलेशन हो गया। तो बहुत बार लोग करते हैं, जैसे आउट ऑफ फियर, सोशल प्रेशर, कि सब लोग जा रहे हैं मंदिर, है ना, गणपति आ गया तो नीचे अभी सोसाइटी में रखा है तो हमें जाना चाहिए, तो चले जाते हैं। क्या सब आरती गाएंगे, लड्डू मिलेगा और आ जाएंगे। तो सोशल प्रेशर है, या फिर आप कुछ भी कह लो, उससे करते हैं लोग, है ना? कुछ पार्टी मिलेगा नहीं तो, है ना, जाना चाहिए, कुछ तो अपना भला होगा, गणपति कुछ सैलरी बढ़ाएंगे कुछ। मैं ऐसे एग्जांपल ले रहा हूँ, मतलब इट्स नॉट कि मैं उनके अगेंस्ट हूँ या कुछ ऐसा बोल रहा हूँ। तो वो भाव से अगर आप जाएंगे, या फिर फैमिली का ट्रेडिशन है, या फिर बचपन से ऐसे हमने देखा है या फिर चल रहा है, सिर्फ फिलॉसफी भी पता होना चाहिए। आप कर रहे हो तो क्यों कर रहे हो, उसके पीछे का कारण क्या है ना? तो जब तक नहीं समझेंगे तब तक आपका दृढ़ विश्वास नहीं होगा, और कोई दूसरा आके कभी भी आपको कंफ्यूज करके चला जाएगा, अरे ये तो बेकार है, काऊ डंग है। अरे काऊ डंग डंग ही है ना, है ना? उसको कौन छूता है? अरे, अरे आपके शास्त्रों में तो बोला है प्योर है ना? लोग घर पे लगाते हैं, कुछ भी अच्छा कार्य करते थे तो उसका पूरा आंगन में उसको फैला के पूरा लेप लगाते थे, और इतने अच्छे अच्छे चीजें सब करते थे, है ना? काऊ यूरिन को यूज करते हैं। तो ये शास्त्रों ने हमें बताया, हमें कैसे पता चलेगा? एंड देन लोग जाके उसको स्टडी करेंगे, पता करेंगे, नहीं एंटीबायोटिक है, नहीं ये जापान में अभी वो काऊ डंग से फ्यूल बना रहे हैं जिसे रॉकेट रॉकेट को ऊपर भेजेंगे। तो
वो वैसा प्रॉपर्टी है। बहुत सारे मेडिसिनल बेनिफिट है काऊ यूरिन के, उसमें दवाइयों में यूज़ कर रहे हैं, कोई कुछ कर रहा है। आयुर्वेदिक में तो सब जगह रहता ही है। तो फिर वो बोल रहे हैं, तो जब तक अंडरस्टैंडिंग नहीं होगा, जैसे आरती भी कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं? भगवान को दंडवत कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं? उसका क्या मतलब है? जब तक वो अंडरस्टैंडिंग नहीं होगा, तब तक हम एक मेंटल प्लेटफ़ॉर्म पर उस कार्य को करते रहेंगे और मेंटल प्लेटफ़ॉर्म हमारा हमें कहीं लेके जाने वाला नहीं है, राइट? तो अ, जैसे भगवान के बारे में बात कर रहे थे, मंदिर में रहते हैं, तो एक टाटा कंपनी का भी एक कर्नाटक को हमारे उदाहरण देते हैं। टाटा नगर करके है, आप उसमें जाओगे जमशेदपुर में, सब जगह लिखा रहेगा टाटा, टाटा, टाटा। तो टाटा, रतन टाटा उधर बैठा है मुंबई में, पर वो सब कुछ यहाँ पे कंट्रोल कर रहा है ना? वो सब जगह वहाँ पे कंपनी में टाटा, टाटा आपको दिखेगा। ऐसे ही भगवान भी सब जगह इस दुनिया में है, सारी सृष्टि में हर जगह पर है। लेकिन हमें हमारी चेतना भी वैसी नहीं है कि हम भगवान को हर जगह देख सकते हैं। प्रहलाद महाराज को पूछा भगवान कहाँ है? उन्होंने बोला सब जगह है। बोला अरे! क्योंकि अभी वो हीटेड आर्गुमेंट हो गया था, अभी हिरण्यकशिपु को बोला था अभी इसका भगवान विष्णु अभी चैप्टर ही खत्म कर देता हूँ। बोले कहाँ है तुम्हारा भगवान? बोले सब जगह है। बोले, सब जगह है, बोले इस खंबे में भी है। बोले यस। भगवान ने अपने भक्त की, है ना, भक्त ने बोला इस खंबे में है तो वो खंबे में से निकलेंगे। तो उन्होंने खंबा तोड़ा, नरसिम्हा वहां से निकलते हैं, है ना? नो डिलीवरी, नो मम्मी-पापा, कुछ ऐसा नहीं, है ना? ना बच्चे वाला कुछ पास टाइम, लीला कर रहे हैं, सीधा नरसिम्हा आए, फाइट शुरू। तो भगवान सब जगह है और जो डीटी है, जैसे अगर आप बोलोगे भगवान अ, का जो विग्रह जैसे हमारे घर में जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा है, निताई गौरचंद्र है, तो वो जो विग्रह है, क्या वो भगवान का स्मरण कराने के लिए है या भगवान है? अरे वो भगवान ही है, ऑथराइज़्ड है। जैसे राम मंदिर का भी प्राण प्रतिष्ठा होना है, वो डीटीज़ आ रहे हैं, 3 डीटीज़ आ रहे हैं, वो एक उसमें से सेलेक्ट करेंगे, वो बताएँगे, है ना? जो टेम्पल बना रहे हैं, वो भी आर्किटेक्चर है, वो उन्होंने सोमनाथ का टेम्पल बनाया था उनके पीढ़ी वालों ने। वो हर वो उनका फैमिली बस एक ही काम करता है, टेम्पल का आर्किटेक्चर। वही राम मंदिर का आर्किटेक्चर कर रहे हैं। और आप देखोगे राम मंदिर में अभी प्राण प्रतिष्ठा शुरू हो जाएगी। ये जो पूजा जो शुरू है वो मकर संक्रांति से शुरू हो जाएगी, 14 से 15 से, और प्राण प्रतिष्ठा 3 दिन पहले से पूरा पूजा सब शुरू हो जाएगा। एक्चुअल 22 को फिर फाइनल हो जाएगा। तो इतना बड़ा लंबा प्रोसेस रहता है, जिसमें भगवान को आग्रह किया जाता है कि भगवान आप आइए, इस विग्रह में आप स्वयं आइए, है ना? तो जैसे बहुत सारी चीज़ हम डायरेक्टली नहीं कर सकते या नहीं देख सकते, तो हम किसी के थ्रू करते हैं या फिर अ, जैसे ऑथराइज़्ड चीज़ें रहती हैं। अगर आपको बोला जाए कि ये ये ₹500 का नोट है ना? तो इसमें आप अभी जाके भेलपूरी खा लो। बोले नहीं, अरे इसमें कौन भेलपूरी खा सकता है ना? 500 का है और अभी 2000 का बंद हो गया। तो ऐसे करके वो नोट है, वो जो पेपर है, उसका वैल्यू है, वो ऑथराइज़्ड है और एक दूसरा पेपर है न्यूज़पेपर, नोबडी केयर्स, है ना? सो ऐसे ही जब भगवान आते हैं, ही इज़ ऑथराइज़्ड एंड ही इज़ देयर इन द डीटी फॉर्म। और भगवान के विग्रह में कोई अंतर नहीं, राइट? तो भगवान आते हैं, भगवान सब जगह है, लेकिन हम भगवान को देख पाएँ इसलिए भगवान को रिक्वेस्ट करते हैं, आप डीटी फॉर्म में आइए, ताकि हम आपकी सेवा कर सकें, है ना? आपके साथ आदान-प्रदान कर सकें। ये जो मन है, इसको कुछ लगता है, इसको आप बोलोगे आँख बंद करके बस ध्यान करो, तो ध्यान नहीं कर सकते, है ना? ध्यान कहाँ करेंगे, किसमें करेंगे? तो भगवान का डीटी फॉर्म है, आसान रहता है। भगवान के चरणों पे ध्यान दिया, है ना? वक्षस्थल पे किया, भगवान का मुख देखा, तो वो बहुत और बहुत सारे हमने शास्त्रों में कहानियाँ भी सुनी हैं, जहाँ पे भगवान अपने भक्तों से वार्तालाप भी करते हैं। साक्षी गोपाल वाले कहानी में तो भगवान चल के ही आ गए थे वृंदावन से, है ना? और खीर चोर गोपीनाथ वाला स्टोरी है, भगवान माधवेंद्रपुरी के लिए खीर चोरी कर लेते हैं। बहुत सारे ऐसे डीटीज़ हैं
हमारे लोकल टेम्पल में भी बहुत सारे डिवोटीज को बहुत रेसिप्रोकेशन मिलता है, अरे भगवान ने सपने में ये बोला या कुछ ऐसा, बहुत सारे डिवोटीज बताते रहते हैं। तो भगवान जो है, ही इज अ पर्सन, ही इज देयर इन डीटी एंड इज रेसिप्रोकेटिंग। डीटी इज नॉट समथिंग कि वो उधर है और बस रख दिया है दिखाने के लिए, है ना। तो बहुत बार एक एक दो जगह मैंने कहीं सुना था, वो बस मंदिर बनाते हैं क्यों, क्योंकि डोनेशन आए। तो इसलिए हम मंदिर नहीं बनाते हैं, हम भगवान की प्रसन्नता के लिए मंदिर बनाते हैं। खुद को भगवान की सेवा में कैसे लगा सकते हैं, इसके लिए मंदिर बनाते हैं। और इसी भक्ति करते हुए हम कैसे अपने हृदय का शुद्धिकरण करते हुए हम भगवान के धाम वापस जाएं, है ना। नहीं तो कितना भी आप पिक्चर देखो, हृदय का शुद्धिकरण नहीं होगा। वो कब होगा, जब आप जपा करोगे। तो आपका इंटेलिजेंस वाला जो बल्ब रहता है, मेंटोस में दिखाते हैं, वो चैंटिंग करने से जलता है। अभी तक वो बेवकूफ बनाते आए, ये खा लो, वो कर लो। पर वो कब ऑन होता है, जब हम भगवान को, भगवान के ऊपर ध्यान लगाते हैं, भगवान की शरण में जाते हैं, भगवान की पूजा अर्चना करते हैं, राइट। तो क्योंकि शास्त्र हम पढ़ते हैं तो बहुत सारी चीजें हमारी क्लियर भी होती हैं। जैसे कुछ लोग हैं, वो बोलेंगे आई एम गॉड, लोग बोल देते हैं, अपनी पूजा करवाते हैं, बहुत लोग अभी भी हैं। एक बार 2 कल्कि अवतार को बुला लिया टीवी एंकर ने, बिना बताए कि दूसरे वाले आ रहे हैं, और दोनों को बैठा के बोला, साउथ इंडिया में है और भी 5-6 कल्कि अवतार आपको मिल जाएंगे। वो दोनों को बता के बैठाया और बोला, अभी बताओ दोनों में से कौन सच में कल्कि अवतार है। वो दोनों लड़ रहे हैं उधर। राइट। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और साथ में शास्त्र पढ़ेंगे तो बहुत सारी चीजों की क्लैरिटी आती है ना। ठीक है। तो प्रभुपाद एक जगह बोल रहे थे, वो लोग अपने आप को बोलते हैं कि मैं भगवान हूँ, और बाद में दांत में दर्द होता है तो डेंटिस्ट के पास जाते हैं। फिर भगवान बूढ़े हो जाते हैं, फिर बीमार भी होने लगते हैं। जैसे अभी रिसेंटली एक क्रिश्चियन व्यक्ति है जो क्रिश्चियनिटी को बहुत प्रीच करता है। सो वो, आपने बहुत वीडियो देखे होंगे बहुत चमत्कार वाले, है ना, वो नाचने लग जाते हैं लोग, बहुत ज्यादा ऐसे आ, एकदम ठीक हो जाते हैं। व्यक्ति जो कई सालों से चल नहीं पा रहे थे, एकदम भागने लग जाते हैं शो में, राइट। तो उसके फैमिली में कुछ सीरियस हो गए थे, एंड वो भाग रहे थे कहाँ, हॉस्पिटल की तरफ। तो बता रहे थे ये सब करने की जरूरत नहीं है। अगर आप भक्ति कर रहे हो, भगवान को समझ रहे हो, इस शरीर है दुख देगा, जो नियम है प्रकृति के, वो शुद्ध भक्त के लिए भी वही कार्य करेंगे। ऐसा नहीं कि मैं अभी डिवोटी बन गया, नो मोर बीमारी, है ना, नो मोर, मेरे को ऑफिस से कोई निकालेगा नहीं, मेरी सैलरी हर साल बढ़ती रहेगी। जो प्रकृति के नियम है, अगर आप ऑफिस में अच्छे काम कर रहे हो तो अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा। भक्ति उस कार्य के लिए नहीं है। तो ये सारी अंडरस्टैंडिंग कब आती है, जब हम और डीप में शास्त्रों को पढ़ते रहते हैं, चीजों को समझते रहते हैं, राइट। तो प्रभुपाद भी दो चीजों पे बहुत फोकस करते हैं, जैसे टेम्पल एंड बुक्स। जैसे अभी बुक मैराथन था, हम सब लोग जाते थे किताब बांटने के लिए। बुक्स क्यों देना है, ताकि लोग पढ़ें और समझे उसको। और टेम्पल भी है ना, डीटीज भी है ना, भगवान के शरण में आए, बुक पढ़ें और भगवान के शरण में आए, अपने हृदय का शुद्धिकरण करें। ठीक है। और किसी का कुछ क्वेश्चन है टेम्पल से रिलेटेड, ऐसा क्यों करते हैं या वैसा क्यों करते हैं? नहीं। ठीक है। तो हरे कृष्णा प्रभु जी। यस माता जी। हम दंडवत प्रणाम क्यों करते हैं? दंडवत करते हैं, उसके बहुत सारे रीजंस हैं। एक तो हमारा फॉल्स ईगो है ना, हमारा जो अहंकार है कि हम बहुत बड़े हैं, इसलिए भगवान के आगे झुकेंगे, है ना। जो बहुत सारे व्यक्ति को, जैसे प्रभुपाद के समय में एक डिवोटी थे, वो बोल रहे थे मेरे को दंडवत करने का मन नहीं करता। प्रभुपाद ने बोला आप करने लगो, आपका मन करने लगेगा। यू स्टार्ट डूइंग इट, एटलीस्ट आप करोगे। क्यों? क्योंकि फॉल्स ईगो इतना है कि मैं क्यों झुकूं, है ना, भगवान के आगे क्यों दंडवत करूं, और क्यों
भगवान को मानूं। तो जैसे इस्कॉन में दंडवत भी स्पेशल तरीके से करते हैं। राइट, बहुत बार लोगों को क्वेश्चन रहता है, यार मंदिर में जाते हैं, सब लोग सीधा करते हैं, आप लोग क्यों टेढ़ा हो जाते हो, भगवान तो उधर है। राइट, ऐसा बहुत क्वेश्चन रहेंगे। तो टेढ़ा भी क्यों करते हैं? जैसे हम जब 2 रीजंस मेन है उसके कि प्रभुपाद हमेशा जो डीटीज हैं उनके सामने रहते हैं मंदिरों में, तो उनको पाँव नहीं जाना चाहिए, एक रीजन वो है। दूसरा, जब हम दंडवत करते हैं तो अपना मन और अपना हृदय भगवान को ऑफर करते हैं। तो मन और हृदय दोनों एक पास में रहें। जैसे वी आर सोल, वी आर नॉट दिस बॉडी, एंड सोल रिसाइड्स इन द रीजन ऑफ हार्ट, है ना? यहाँ पे सोल सबके शरीर में रहता है, इस रीजन में रहता है। तो वी ऑफर आवर हार्ट टू कृष्णा। हाउ? बाय गिविंग क्लोज, मतलब वो बताए, जैसे हनुमान जी भी आप देखेंगे, तो ही इज ऑल्सो सिटिंग इन दिस पोजिशन। सो दैट इज ए वैदिक वे ऑफ डूइंग दंडवत। तो बहुत सारे अलग अलग उसके रेफरेंसेस आपको मिल जाएंगे। दंडवत मेनली अपने जो इंटेलिजेंस है, अपना जो फॉल्स ईगो है, उसको सरेंडर दिखाता है, नहीं मुझसे बड़ा कोई है ना? मैं आपको बड़ा मानता हूँ, इसलिए भी हम लोग दंडवत करते हैं। तो क्या भगवान को हमारी पूजा चाहिए? क्या हमें भगवान तो भगवान के पास सब कुछ है, क्या हमें भगवान की पूजा करनी चाहिए? चाहिए तो क्यों चाहिए? एनी आंसर्स? भगवान आत्मा राम है, भगवान सब कुछ दे रहे हैं, भगवान हमारे पास जो भी कुछ है भगवान का ही है ना? जैसे वो बोलते हैं भगवान इज माखन चोर, वो बोलते हैं अरे आपके घर में माखन किसका है? भगवान का है। गोपी के घर में माखन किसका है? वो भी भगवान का है। तो भगवान ने गोपी के घर में जाके माखन खा लिए तो चोर कैसे हुए? है तो सब कुछ भगवान का, लेकिन हम करेंगे तो चोर हो जाएंगे। तो भगवान इज नॉट नॉट चोर, बट क्या भगवान को हमसे कुछ चाहिए? वैकुंठ में कुछ कमी रह गई थी, आप बोल रहे नहीं अभी आकाश टावर में जाके मैं मेरे को कुछ खाने को देंगे, है ना? तो मिलना चाहिए। क्यों हमें ऑफर करना चाहिए? क्यों आरती करें? एक्चुअली इन सब में हमारा ही फायदा होता है ना? हम लोग जो अपना नेचुरल स्टेट है उसके पास में जाते हैं। जैसे अगर भगवान हमारा जो धर्म है ना? हमने एक बार डिस्कस किया था डिस्कवरी योरसेल्फ में, धर्म क्या है आत्मा का? व्हाट इज द धर्म ऑफ सोल? टू लव एंड टू सर्व कृष्णा, यही बताया था ना? तो भगवान से प्रेम करना और भगवान की सेवा करना, तो ये दो काम है जो हमें करने चाहिए और ये नेचुरल है हमारे लिए। तो जैसे धीरे धीरे हम लोग कुछ करते हैं, जैसे अगर छोटा बच्चा अभी तेजस आके आपको ही आपने उसको 50 रुपए दिए, वो उसी से टॉफी लेके बोले पापा आपके लिए, मम्मा आपके लिए, तो आप ये नहीं बोलोगे अरे मेरा ही पैसा है। राइट, आपको अच्छा लगेगा, देखो बच्चा मेरे लिए कुछ लेके आया। या माँ बाप बड़े हो जाते हैं तो बच्चे और सेलिब्रेट करते हैं, पैसा किसका रहता है? मम्मी पापा का ही। बट अच्छा लगता है ना? कि देखो कितना ये लोग सोच रहे हैं। तो भगवान भी चाहते हैं कि हम प्यूरिफाई हो जाएं, है ना? तो इतने सारे शास्त्रों में मेथड दिए हैं आरती करने के लिए, शास्त्र पढ़ने के लिए। गंगा में जाते हैं लोग, गंगा का पानी उसमें ही अर्पण कर देते हैं। तो दैट इज एक्ट ऑफ ग्रेटिट्यूड, वी आर ग्रेटफुल, है ना? हमें बहुत कुछ मिला है, हमें फ्री में लाइट मिल रही है। तो अभी हम इस 2 BHK फ्लैट का 1000 1200 1400 रुपए बिल आता है, वो दिन भर भगवान हमें पूर्ण रूप से लाइट देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं, है ना? कितनी सारी चीजें हमें भगवान दे रहे हैं। तो वी शुड बी ग्रेटफुल। एंड हाउ वी कैन बी रेसिप्रोकेट? वी कैन रेसिप्रोकेट बाय डूइंग सम पूजा, सम अर्चना, सम वर्शिप टू द लॉर्ड। प्रहलाद महाराज बोलते हैं अपने एक श्लोक में बताते हैं, वो बोलते हैं कि जैसे अगर आप शीशे में देख रहे हो और खुद को ये लगा रहे हो, अगर आप शीशे को लगाओगे, बिंदी लगा दिया माता जियों ने, शीशे में अपनी चेहरे को ये लगा दिया, तो क्या आपको लगेगा? उधर दिख रहा है लेकिन लग गया है, लेकिन नहीं लगा है। लेकिन आप अपने को लगाओगे तो शीशे में भी अपने आप आ जाएगा।
राइट? तो वैसे वो बोलते हैं जैसे भगवान की अगर हम सेवा करेंगे, भगवान का करेंगे तो आप भी सैटिस्फाई हो जाओगे, है ना? आपको अलग से वो सब चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है। प्रभुपाद बोलते थे भगवान को बहुत सुंदर आप ड्रेसिंग करोगे, तो आपके अंदर जो बहुत अच्छा ड्रेस करने का डिज़ायर है वो भी प्यूरिफाई हो जाएगा। मतलब यू विल ड्रेस नाइसली बट इन ए वैष्णव वे। तो वो हमने जैसे उदाहरण दिए थे, वो रूट का एग्जाम्पल दिया था, हमने पेट में प्रसादम का एग्जाम्पल दिया था। जैसे अभी मोदी जी जो हैं, वो कहाँ गए? एक जगह पे घूमने गए, वहाँ पे फ़ोटो खिंचाया, वीडियो भेजा, तो उससे किसका फ़ायदा हुआ? ऐसा लगा लोगों को इनिशियली कि नहीं वो तो मोदी जी तो घूमने चले गए, पिकनिक मना रहे हैं, राइट? बट उससे किसका फ़ायदा हुआ? उससे लक्षद्वीप का, उधर का टूरिज़्म का, जस्ट कमिंग इन कॉन्टैक्ट विद द सुप्रीम ऑफ द कंट्री। ऐसे ही हमारा भी बहुत फ़ायदा होने वाला है, अगर हम भगवान से कनेक्टेड रहेंगे। लक्षद्वीप में अभी फ्लाइट बुकिंग अप्रैल तक बुक है, ये ऐसा है ना? डिवोटी बोलते हैं, "अरे नहीं, मालदीव्स नहीं जाना, लक्षद्वीप नहीं जाना, हमें जाना है नवद्वीप, मायापुर।" तो ये हम जितने भगवान के कॉन्टेक्ट में आएँगे, उतना हम प्यूरिफाई होंगे और साथ में उतना ही हमारा भी भला होगा। और जैसे हमने ये बात किया कि बेगर्स का और भी बहुत सारे लोग क्वेश्चन पूछते हैं। जैसे बेगर्स को हम लोग जा रहे हैं, एक बार लोग बोलते हैं पैसा देना चाहिए, नहीं देना चाहिए, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन रहते हैं। तो वैष्णवा फिलॉसफी में बोलते हैं कि आप क्या दो, आप प्रसाद रखो साथ में और वो दान करो। राधेश्याम प्रभु बता रहे थे क्लास में, वो बोल रहे थे बेगर को वो जाते थे और हर बार जाके उसको ₹1 देते थे, ₹2 देते थे। तो एक दिन जाके देखा वो जो भिखारी था वो सिगरेट पी रहा था। बोला, "अरे तुम भिखारी हो, तुम सिगरेट क्यों पी रहे हो अपना?" इसमें बोला, "नहीं, वो कभी-कभी मेरे को ₹20 से ज़्यादा मिल जाता है तो सिगरेट पीता हूँ, ₹50 से ज़्यादा मिलता है तो" तो बोले, "अरे मतलब सी क्या है कि लोग बोलते हैं बेगर्स को दे दो, लेकिन जब चेतना क्लियर नहीं है, चेतना शुद्ध नहीं है, जैसे हम सोशल एक्टिविटीज़ की बात कर रहे थे, आपने दे दिया, कर दिया, लेकिन अगर कोई व्यक्ति आया बहुत गरीब है, क्या चाहिए? मेरा फ्रेंड था वो वेंकी के ऑफिस में पहले काम करता था एंड वेंकी वाज़ उसका कुछ दरबार या कुछ ऐसा लगता था जो लोग आते थे उसके ऑफिस में और लोग माँगते थे कि नहीं मेरे को बहुत ज़रूरत है किसी ऑपरेशन के लिए। तो वो देता था ऐसा कुछ करता था चैरिटी 20,000, 50,000, 1 लाख रुपए ऐसा दे देता था वो। तो आपने दे दिया, लेकिन अभी उसका टेम्परेरी लेवल पे क्या हुआ, एक सॉल्यूशन मिल गया। लेकिन बाद में अगर आप देखोगे अगर शुद्धिकरण नहीं है, जैसे राधेश्याम प्रभु के एग्ज़ाम्पल में हम देख रहे हैं, पैसा दिया, ₹50 मिल गया तो शराब पीने लगा, है ना? तो उसने ये नहीं सोचा कि मैं सेव कर लूँ, कल के लिए बचा लूँ, परसों के लिए बचा लूँ, कुछ और ज़्यादा हो जाएगा तो भीख माँगना बंद कर सकता हूँ, छोटा बिज़नेस कर लूँगा, राइट? कुछ सही डायरेक्शन में नहीं सोचा क्योंकि जो चेतना है, बहुत ही निचले स्तर की है। तो भक्ति में हम क्या कर रहे हैं व्यक्ति को का चेतना ऊपर उठा रहे हैं कि नहीं आप शुद्ध हो रहे हो, आप सोचना शुरू कर रहे हो। बिना भक्ति के बहुत बार लोगों का एक्सपीरियंस है, अरे बहुत ज्यादा टाइम रहता ही नहीं था सोचने के लिए कि मैं मेरे लिए क्या क्या कर सकता हूँ। कभी लाइफ में कुछ चैलेंज आया तो सोचते हैं अरे क्यों हो रहा है, देन दे टर्न टू भक्ति, देन दे रियलाइज्ड कि नहीं, हाँ कुछ फायदा है। तो जब तक हृदय शुद्धिकरण नहीं हो रहा है तब तक कुछ फ़ायदा होने वाला नहीं है। जैसे हमारे पूना में एक मिस्टर मल्होत्रा हैं, अभी भी हैं। तो प्रभुपाद उनके एक बार घर पे आए थे। तो प्रभुपाद से उन्होंने सेम क्वेश्चन आर्ग्यू किया था कि गरीबों को आपको देना चाहिए, है ना? कोई गरीब है, आप उसको खिलाओ और उसको कुछ दान दो, ना? लोगों का बहुत सॉफ्ट कॉर्नर रहता है। तो प्रभुपाद ने उनको बोला कि अगर देखिए कोई टाटा आप किसी को जानते हो जो टाटा का बेटा है, टाटा की फैमिली से है, वो कहीं रोड के साइड में बैठा है, बहुत बहुत दुखी है, तो आप क्या करोगे? उसको जाके 1 दिन का खाना दे दोगे, कपड़े दे दोगे, सब तैयारी कर दोगे या फिर उसको वापस उसके घर छोड़कर आओगे? तो वापस उसके घर छोड़कर आना इज़ अ
राइट एक्शन। क्यों? क्योंकि घर छोड़ दिया तो बाकी उसका सब कुछ खाना पीना रहना सब टेक केयर हो गया, है ना? तो वैसे ही भगवान की भक्ति जब हम कर रहे हैं तो लोगों को वापस भगवान से कनेक्ट कर रहे हैं। नहीं तो अगले जन्म में क्या बन सकते हैं? 84 लाख स्पीशीज में कुछ भी बन सकते हैं, राइट? दिस इज द रूल, है ना? भगवान ने रूल बनाया है, प्रकृति का नियम है। और रूल कैसे काम करता है? मेरे डिजायर्स के हिसाब से। मुझे चाहिए था ऐसा, किसी को मांस खाना था तो वैसा शरीर, किसी को बहुत सोना था तो पोलर बियर, किसी को जो भी डिजायर आपकी है ना? उसको संतुष्ट करने के लिए वैसा शरीर भगवान आपको प्रदान करते हैं। आपकी डिजायर है भक्ति करने के लिए, भगवान मनुष्य जीवन देंगे। आपकी डिजायर में आपने भक्ति करके वापस आप भगवान धाम भी जा सकते हैं, जिससे फिर से आपको इधर आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। हम जो मे बी इफ यू कैन एक्सप्लेन डेली जो पूजा करते हैं उसकी विधि, मतलब कैसे करना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। राइट। तो डेली हमारे जैसे आ, आप देखेंगे तो घर पे भगवान के विग्रह हैं। पहले हमारे घर में टीवी था तो वो हट के भगवान के विग्रह आ गए। छोटा मंदिर घर पे होना चाहिए और भगवान को जैसे उठाते हैं, उनको उठाकर फिर भगवान की हम आरती करते हैं, है ना? और घर के स्टैंडर्ड सबके थोड़े थोड़े अलग हो सकते हैं, बट एक्शन में जो डिजायर्स है भगवान की सेवा करने का, भगवान को दंडवत करना चाहिए। दिन में कम से कम कुछ ऑफर भगवान को करना चाहिए, फल फ्रूट या कुछ जो आपने बिना अनियन गार्लिक का बनाया है उसमें तुलसी लीव रख के वो आप ऑफर कर सकते हैं। और आरती हो गया, कीर्तन कर सकते हैं। तो आ, सबसे इम्पोर्टेंट जो कलयुग में बताया है, मतलब आप चैंटिंग करना चाहिए। क्यों? क्योंकि उससे क्या होगा, आपका हृदय शुद्धिकरण शुरू हो जाएगा। तो आपकी जो डिजायर्स है ना भगवान के लिए कार्य करने की, वो थोड़ी और स्ट्रांग होंगी। और स्ट्रांग होंगी तो आप और कुछ सोचोगे और अपने आप सोच के फिर कुछ और कार्य करोगे। नहीं तो क्या होता है, जैसे न्यू ईयर रेजोल्यूशन के जैसे बता दिया, लिस्ट दे दिया, अब ये करना है आपको कल से। आप बोलो अरे किया, 5 दिन किया, 7 दिन किया, फिर थोड़ा इंटरेस्ट नहीं आया या फिर छूट गया या फिर जो भी कुछ कारण है, माया स्ट्रांग है तो वो छूट जाएगा और फिर आप कंटिन्यू उसको नहीं करोगे तो क्या कैसा हो जाएगा। लेकिन आप चैंटिंग करोगे और फिर कुछ चीजों को आप एक्सेप्ट करोगे तो दे विल बिकम योर परमानेंट थिंग्स, है ना? मैं प्रेयर्स करता हूँ, मैं ये कार्य करता हूँ, तो वो आपका रेगुलर एक्टिविटी में आ जाएगा। तो भगवान को भोग लगाना, दंडवत करना, आरती करना, भगवान के शास्त्र जो हैं वो पढ़ना, ये सारी चीजें हैं जो कॉमन है, जो करनी चाहिए नॉर्मली, वो हम रूटीन में ला सकते हैं। तो आरती में हम बता देंगे आपको आरती कैसे करते हैं, वो सारी चीजें हैं। आरती का भी एक्चुअली एक तरीका है। जैसे अलग अलग चीजें होती हैं, आप मंदिर में जाओगे तो जैसे दंडवत के लिए बोला, दंडवत करते हैं तो हमारा मन जो है वो भगवान, और मन बुद्धि अहंकार, है ना? जो बुद्धि है वो भी भगवान की सेवा में लगती है ना? बुद्धि। और जो अहंकार है, जो स्पेशली जो अहंकार है वो भगवान के जब दंडवत करते हैं तो उसमें यूज होता है। और उसके बाद जैसे लैंप ऑफर करते हैं, सबसे पहले धूप ऑफर करते हैं। तो धूप क्यों ऑफर करते हैं? तो उसमें नहीं, सबसे पहले हम शंख बजाते हैं जब आरती करते हैं। शंख बजाते हैं तो वो क्या करता है, ऑस्पिशियस एनवायरनमेंट क्रिएट कर देता है वहां पे। उसके बाद में घंटी रहती है, घंटी से बजाते हैं। तो घंटी इज लाइक ए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, है ना? भगवान को बहुत प्रिय है। घंटी की भी बहुत स्टोरी है कि घंटी जब भगवान की आरती होती है, ऑफरिंग होती है, कुछ कुछ ऐसे कार्य होते हैं भगवान के डायरेक्ट, तो घंटी बजानी चाहिए। ठीक है। और जो जो धूप हम ऑफर करते हैं वो भगवान को एक पूरा एनवायरनमेंट में थोड़ा सुगंधित हो जाए, है ना? अच्छा लगे भगवान को, इसलिए हम लैंप, ये जो धूप है उसको ऑफर करते हैं। जो लैंप है, जैसे जो आरती करते हैं उसमें 5 ये रहते हैं, बात ये जो टेम्पल में देखेंगे 5 ये रहते हैं घी लैंप में।
तो उसको ऑफर करते हैं भगवान को। एक सर्टेन तरीका रहता है, वो भी हम बताएंगे कभी। तो उसमें 5 लैंप में हमारे जो 5 इंद्रियां हैं, है ना, तो उनको हम ऑफर करते हैं और उससे हमारे इंद्रियां प्यूरिफाई होती हैं। और वो जो उसमें विक्स रहती है, उसमें नीचे घी रहता है ना, घी में डूबी हुई रहती है, तो घी खत्म होता जाता है। तो ऐसे हमारा फॉल्स ईगो जो भगवान की सेवा में लगते हैं, तो हमारा जो गलत अहंकार है वो उसमें कम होता रहता है। तो वो लैंप हम भगवान को ऑफर करते हैं, राइट। और फिर वाटर रहता है, अर्घ्य, वो भगवान को ऑफर करते हैं। सेंटेड वाटर रहता है, उसको भगवान को ऑफर करते हैं और बाद में सबके ऊपर स्प्रिंकल करते हैं। उसके बाद में एक क्लॉथ रहता है, तो भगवान को जैसे हाथ पोंछने के लिए, और ये तो उनके अलग अलग सिग्निफिकेंस भी हैं, अर्थ वाटर फायर एयर ईथर ऐसे करके, और ये वाले सिग्निफिकेंस भी हैं। उसके बाद ये चामर रहता है, जैसे रॉयल व्यक्ति जो राजा रहता है उसको चामर करते हैं, है ना, आपने देखा होगा पिक्चरों में राजा। तो भगवान इतने बड़े हैं तो उनको वो चामर हम ऑफर करते हैं, राइट। और भी बहुत सारी चीजें हैं, पंखा ऑफर करते हैं, चामर ऑफर करते हैं, दंडवत करते हैं। तो ये आरती हम ऑफर करते हैं, ये दिखाने के लिए भगवान यू आर द सेंटर, यू आर द सुप्रीम, वी आर द सर्वेंट। और जब पुजारी, अगर आप जैसे मंदिर में गए और आरती चल रही है, सो जो व्यक्ति आरती कर रहा है, तो आपको भी अलग से आरती करने की जरूरत नहीं है, वो हम सबके बिहाफ पे आरती कर रहा है, वी आर देयर ना, तो हमारे सबके बिहाफ पे वो आरती वहां पे ऐसे होती है। हम आरती में डांस भी करते हैं, है ना, आपने बहुत कम देखा होगा। जैसे मैं आप कौन करते हैं? यूएस में गया था, तो वहां पे मेरे वाइफ के बुआ फूफा जी हैं, तो उनको मैं बोला चलो इस्कॉन मंदिर, है ना, शिकागो में होते, बोले वहां हम जाते हैं, बोले अरे वो आरती में कूदने लग जाते हैं। बोले कूदने का क्या से, आरती हो रही है, कूद रहे, बोले। तो मतलब बहुत सारे रीजंस हैं, जैसे शादी में हम देखते हैं, है ना, अपने रिलेटिव की शादी होती है, खूब बैंड बाजा बज रहा होता है, जो व्यक्ति रहता है उसको बहुत सजाते हैं। ऐसे हम भगवान को डेली सजाते हैं, डेली भगवान की आरती करते हैं, और डेली हम भगवान के लिए नृत्य करते हैं, भगवान की प्रसन्नता के लिए, राइट। कीर्तन करते हैं बहुत, जैसे शादी में बैंड बाजा बज रहा है, ऐसे हम अपना भगवान को सेवा के भाव में, है ना, भगवान की प्रसन्नता के लिए वो डांस भी करते हैं, बहुत सारी चीजें करते हैं। ठीक है, और किसी का कुछ क्वेश्चन है? मुझे एक छोटा सा Yes, जैसे हम कहते हैं कि भव्य मंदिर होना चाहिए, हमारे छोटे छोटे भव्य मंदिर होना चाहिए, बट हमारे छोटे छोटे घर होते हैं, एंड वी एक छोटा सा कॉर्नर होता है टेंपल, व्हाई नॉट वी ऑफर अ रूम टू द, वी हैव अ रूम एंड गॉड डजंट हैव अ रूम, आई मीन दैट इज नाइस। नहीं, ठीक है भाई, हम छोटा बना लेंगे और घर को नहीं, एक्चुअली प्रभु जी उसमें जितना टाइम प्लेस सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से अगर आप अफोर्ड कर सकते हो, व्हाई नॉट। मैंने लोगों के घर देखे हैं जिसमें एक पूरा रूम है वो भगवान का है, एक दूसरा रूम है उसमें पूरा भगवान के ही वस्त्र रखे हैं, चीजें रखे हैं। ऐसे आपको बहुत लोग मिल जाएंगे जो करते भी हैं, बट मुंबई है ना, वो छोटा एक घर ही अभी 1 करोड़ का आ रहा है, अफोर्ड नहीं कर सकते, फिर मैं कैसे, मेरा परिवार कहाँ। तो भगवान जो है, लाइक आई सेड, इज ए पर्सन, व्हेन ही कम्स टू योर होम, है ना, ऐसे डिटीज आते हैं, तो इज ए पर्सन, एंड द वे यू अंडरस्टैंड थिंग्स, है ना, जैसे आप सब चीजों को समझते हो, आप सारे डिसीजन लेते हो, भगवान भी समझते हैं। हृदय में सबसे बड़ा रूम होना चाहिए भगवान के लिए। घर में नहीं दे पा रहे तो कोई बात नहीं, दे पा रहे हैं तो क्यों नहीं, कर सकते हैं तो क्यों नहीं, नहीं कर सकते हैं तो हमने हॉल में रखा। हॉल इज ए प्रोमिनेंट प्लेस, है ना, सब आते हैं, सब भगवान के दर्शन करते हैं, और हम भगवान के दास हैं, हम अपने आप को ऐसे बताते हैं। लोग डिवोटीज के घर में जाओगे तो बाहर बोर्ड पे अपना नाम नहीं लिखते, वो ऐसे भगवान का नाम लिखते हैं कि पूरा घर ही भगवान का है, हम लोग ऐसे रह रहे हैं, अब ये तो रेंटेड। या सो क्यों नहीं, अब इतना सारा हम जीवन में कर ही रहे हैं चीजें,
राइट? तो भगवान के लिए एक रूम कौन सी बड़ी बात हो गई, एक क्योंकि हमारा देखिए अल्टीमेटली इट कम्स टू कि हमारे हृदय में भगवान के लिए कितना बड़ा रूम है ना? तो कर सकते हैं ब्रो जी। मेरे को एक और डाउट था, जैसे तेजस को फिश खाना ज्यादा अच्छा लगता है, व्हेन ही ईट्स फिश ही ईट्स प्रॉपरली, वो वेज में वो रोता रहता है, खाता ही नहीं। सो आई फील कि यार मैं उसको क्यों थोप रहा हूँ टू अवॉइड फिश, तो उसकी ग्रोथ के लिए वो हैम्पर हो रहा है। तो अब मतलब मेरा डाउट ये है कि मांसाहार नहीं करना चाहिए, बट क्या करें लेकिन क्या करें इसमें? बच्चा तो खा रहा है, बट उसको उससे ही सेटिस्फेक्शन उससे मिल रहा है, तो क्या satisfaction, करें? right? एंड उसकी ग्रोथ में वो फायदा कर रहा है। Yeah, yeah. दैट इज व्हाट इज माय डाउट। सो हाउ शुड आई करेक्ट हिज ग्रोथ विदाउट मांसाहार, यू नो? दैट इज द डाउट। Yes, bro जी। अब बच्चे मतलब चाकू से खेल रहे हैं, इलेक्ट्रिक प्लग से खेल रहे हैं, तो वी शुड कीप देम अवे। There's a brand dish का vegetarian but lots of protein. नहीं, there will be some options. It's because there is some taste buds which are very favorable to it. And see, veg में भी there are मतलब सब लोग खा ही रहे हैं इंडिया में, कितने सारे सबसे ज्यादा जैसे वेजिटेरियन हमने इंडिया तो में ही कैसा है। सब करके और फिर भक्ति मार्ग में आके सब छोड़ा, तो मैं उस पे मेरा थॉट क्यों थोपूं, है ना? जब उसको लगे कि नहीं मुझे छोड़ना है। नहीं वही बात है ना ब्रो जी, आप चाकू से बच्चों को खेलने दोगे क्या छोटे? आपको सी अल्टीमेटली फ्रॉम स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फादर मदर इज दैट वी सी कि बच्चे भक्ति में लग रहे हैं कुछ। आप प्रभुपाद गए थे अमेरिका, प्रभुपाद सैली अग्रवाल के घर में रुके थे। एंड सैली अग्रवाल मतलब शी वाज born in US but she was married to गोपाल अग्रवाल। तो सैली अग्रवाल वो ऐसे थे, और देन वो प्रभुपाद उनके घर पे आते थे एंड अपना दाल चावल बनाते थे, और उनके घर पे जब शुरू शुरू में प्रभुपाद गए थे, राइट, तो उनके फ्रिज में नॉनवेज रखा रहता था। उनके घर में ऐसा होता था, एक बार प्रभुपाद थोड़ा टाइम से जल्दी आ गए और उन्होंने नॉनवेज बनाया था, एंड शी वाज फीलिंग वेरी एम्प्रेस्ड कि मैंने नॉनवेज बनाया है, मैंने प्रभुपाद यहाँ पे आए हैं, ही इज अ वेजिटेरियन, ही इज वेरी पायस पर्सन, क्या करना चाहिए? तो एग्जॉस्ट फैन ऑन करके ये वो करके, एंड देन प्रभुपाद वाज वेरी सिंपल नाइसली सिटिंग। सो इट्स नॉट दैट कि प्रभुपाद जितने भी वेस्टर्न प्रभुपाद के डिसाइपल थे, इट वाज वेरी कॉमन दैट दे यूज्ड टू ईट नॉन-वेज, दे यूज्ड टू ईट एवरीथिंग। बट जो भक्ति में प्रभु जी जो हमारा टेस्ट आ जाता है, देन वी डोंट प्रिफर मतलब फ्रॉम आवरसेल्व्स, है ना? नहीं तो आप देते रहो एंजॉयमेंट अपने सेंसेस को। नहीं मैं बहुत अलग अलग लोगों का बहुत अलग अलग अट्रैक्शन रहता है, बट अल्टीमेटली मतलब वी हैव टू सी हाउ वी आर प्रोग्रेसिंग। सी देयर विल बी सम डाउट्स, जैसे आपको अभी वो क्लैरिटी है भाई नॉनवेज तो नहीं खाना चाहिए, बट अभी क्या करें? तो फिर हमें देखना है कि व्हाट आर द ऑप्शंस, हाउ कैन वी मेक हिम मोर फेवरेबल, make him understand through some stories, through some other things, कि this is actually not the right thing what is there and there are better options also. So उसका इंटेलिजेंस भी जब ग्रो होगा, he will himself will give up, वो नहीं बोलेगा नहीं पापा, है ना? जैसे हमारे शिक्षाष्टकम प्रभु हैं, तो he was इंडियन एयरफोर्स में, ही was फाइटर पायलट। अभी वो ब्रह्मचारी हैं नासिक टेम्पल में, तो उनका एक अलग स्टोरी है, उन्होंने कैसे मंदिर ज्वाइन किया, मैं भेजूंगा कभी लिंक, आप लोग सुनना। सोचो इतना अच्छा पोस्ट, इतना अच्छा ऑफिसर जो फाइटर पायलट चलाता है, सब कुछ करता है, बट भक्ति में उनको इतना ये था, तो उन्होंने सब कुछ अपने वो भाग गए वहां से। फिर वो वापस आए जानबूझ के, कोर्ट मार्शल हुआ उनका, उनको जेल में रखा गया। उन्होंने बोला नहीं मुझे नहीं करना है, और गवर्नमेंट ने बॉन्ड साइन कराया था आपसे, है ना, बनने के पहले। तो वो सारी चीजें हैं, वो एक अलग उनका स्टोरी है। इतना भक्ति में इतना ये थे, तो वो बताते थे कि उनके पापा उनको वो दिखाते थे, जो जो आ, आ, क्या देखते थे,
नॉन वेज जो ऐसे लटके रहते हैं ना शॉप में, वो उनको देखते थे तो उनके पापा उनको बोलते थे कि देखिए ये जो नॉन वेज खाते हैं ना, वो बाद में क्या बन जाते हैं, बोले उल्टे चमगादड़ बन जाते हैं। चमगादड़ उल्टे लटके रहते हैं ना, बैट्स जो रहते हैं, और बाद में उनको वैसा जीवन मिलता है। क्यों? तो वो बचपन में उनको एक वो बहुत ऐसा क्लिक कर गया। बोले उसके बाद में मेरा कभी ऐसा डिजायर या कुछ ऐसा थॉट आया नहीं, मेरे को चमगादड़ नहीं बनना है। Right. So with some intelligence, with some other stories, examples, and good association, वो धीरे धीरे करके वो चला जाता है। And kids also like have good friends, similar friends, वो भी encourage करेंगे। ठीक है। Any other question? Yes, प्रभु जी। मुझे दो डाउट्स हैं। फर्स्ट तो दोनों टेम्पल के रिलेटेड। फर्स्ट इज कि हम बाहर मंदिर या गणेश जी या हनुमान जी की मूर्ति रखते हैं गेट के बाहर, सो दैट इज अप्रोप्रिएट और नॉट। सेकंड इज घर के बाहर, हाँ क्योंकि डोर के ऊपर रखते हैं, राइट? हाँ गणेश जी की मूर्ति रख दी या हनुमान जी की मूर्ति या कोई भी मतलब कोई भी भगवान की, तो दैट इज अप्रोप्रिएट और नॉट? और उसके पीछे कोई कथा या ऐसा कुछ नहीं, है क्या? देखिए अंडरस्टैंडिंग ये रहता है दिस हाउस बिलोंग्स टू देम। जैसे हम बोल रहे थे ना, भगवान का नाम लिख देते हैं डिवोटीज पूरे गेट पे। नहीं, फिर हम So- आरती तो करना भूल ही जाते हैं, उसको अगरबत्ती भी नहीं कुछ नहीं करते, हाँ, ऐसे ही बैठे लेकिन रहते हैं। घर में अंदर हम लोग अगर रेगुलर कर रहे हैं ना प्रभु जी, सो विच इज ओके। दोज आर नॉट इंस्टॉल्ड डीटीज, दोज आर रिप्रेजेंटेटिव कि भगवान का ही यहाँ पे है, भगवान का ही घर है, भगवान ही यहाँ पे रहते हैं, भगवान का ही निवास है, और हम भगवान के ही दास हैं। राइट, अंडरस्टैंडिंग वो होता है। लोगों का अंडरस्टैंडिंग ये रहता है कि शुभ हो, है ना, घर लिया है, सब अच्छे से रहना चाहिए, है ना, वास्तु में कुछ गड़बड़ है तो भगवान विल टेक केयर। तो बहुत सारे ऐसे अंडरस्टैंडिंग रहता है, बट रियल अंडरस्टैंडिंग इज ठीक है, भगवान का लगाया है बिकॉज वी बिलीव इन देम, हमारा ट्रस्ट है, हमारा फेथ है, तो कुछ गलत नहीं है, मतलब थोड़ा बेटर ही है, ना करने से तो अच्छा है कि कर सकते हैं। एंड सेकंड इज कि हम मंदिर से टेम्पल से कोई मूर्ति उठा के कहीं आगे रख देते हैं या आगे वाली मूर्ति फिर से वापस मंदिर में रखते हैं, तो ऐसा करना चाहिए? मतलब उनकी इंटरनल मूवमेंट चलती रहती है घर में, उनके आपस में लड़ाई हो जाएगी प्रभु। हाँ वही, दैट इज नॉट। ऐसा नहीं है प्रभु जी। अभी भगवान मतलब दे आर वेरी क्लियर, ऊपर के लोगों में ना कृष्णा इज वेरी क्लियर हु इज कृष्णा, है ना, भगवान ये सब लोग, सबका बहुत क्लैरिटी है। सी जो भगवान जैसे कृष्णा है, विष्णु है, दे आर इन वैकुंठा, दे आर फ्रॉम वैकुंठा। देवी देवतास आर पार्ट ऑफ दिस मटेरियल वर्ल्ड, they are ministers who are managing this material world. So we should understand we are giving prominent position to Krishna or Vishnu or related deities. But uske baad mein we are keeping, let's say, Bhagwan Shankar, because Shankar is always meditating on Lord Ram, right? Ganesh ji, फिर उसके बाद तो the way we understand, जैसे हमारे परंपरा भी है, तो we keep it in a परंपरा system. So आगे पीछे करने में कुछ गड़बड़ नहीं है, अगर आप करेक्ट कर रहे हो तो उसका हम लोग कर सकते हैं प्रभु जी। Yes. प्रभु जी मेरा एक क्वेश्चन है ऑनलाइन। यस यस, बोलिए प्रभु जी। प्रभु जी एक क्वेश्चन ये था कि मतलब अभी आपने जैसे बताया कि दंडवत प्रणाम के बारे में अभी आपने थोड़ा बताया, कि जैसे मैंने टेम्पल में देखा हुआ है, मतलब जब भी अपन कुछ मतलब आफ्टर आरती है सब लोग अपना हाथ ऊपर करते हैं एक्चुअली, मतलब सब सब समर्पण के भाव से करते हैं, मतलब क्या है रीजन एक्चुअली? या समर्पण होंगे तो जी। समर्पण होना, ओके। या तो नॉर्मली ये जो सीख है वो हमारे द्रौपदी से ली गई है। जैसे द्रौपदी हाथ ऊपर करके भगवान को अभी पूर्ण समर्पण कर देते हैं ना, आपने वो अगर स्टोरी सुनी है, अछत सभा में जब द्रौपदी का चीरहरण करने वाले थे, उन्होंने सबको पुकारा, सबको हेल्प मांगी, बट कोई भी नहीं आया। अंत समय में जब भगवान को दोनों हाथ ऊपर करके उन्होंने पुकारा तो भगवान आ गए। दोनों हाथ ऊपर कब करते हैं? सरेंडर, राइट। पुलिस आती है, हैंड्स अप, है ना, कोई सरेंडर करता है तो वो ऐसे ऊपर हाथ करके आता है। क्यों? अब मेरे पास बंदूक नहीं है, गोली नहीं है, मैं कुछ करने वाला नहीं हूँ, राइट। तो निहत्ते मतलब भगवान, अभी मैं अपने पे डिपेंड नहीं हूँ, अभी आपके ऊपर डिपेंड हूँ। सो थोड़ा वो सरेंडर दिखाने की कोशिश करते हैं, मतलब दैट इज इन ए भाव ऑफ सरेंडर।
The same thing for Hare Krishna Mahamant जब भी हम बोलते हैं तो हाँ कि बच्चा एक माँ के ऊपर लाने यस ठीक है एनी अदर क्वेश्चन मंदिर से रिलेटेड और एक लास्ट क्वेश्चन था प्रभु जी, जैसे मंदिर में वो कछुआ रहता है, मतलब गणपति मंदिर के बाहर, या डज इट रिप्रेजेंट अवर फाइव सेंसेस? जैसे वो चार पैर और उसका जो हेड है, मतलब वी शुड, जैसे वो कछुआ अपना वो चारों चीजें अंदर ले लेता है वो शेल के अंदर, तो मतलब जब भी हम भगवान के मंदिर में जाते हैं, डज इट रिप्रेजेंट कि अपने जो फाइव सेंसेस है वी शुड कंट्रोल दैट, और लाइक हाउ इट इज, मतलब? जो उसका अंडरस्टैंडिंग मुझे नहीं है अभी, मैं चेक ओके। करके बताता हूँ, बट डेफिनेटली सेंसेस को तो कंट्रोल करना ही है हमें। अगर उस भाव से देखेंगे और भगवान की कंट्रोल करना है, मतलब भगवान की सेवा में लगाना है। से मन है, मन को आप ऐसा नहीं बोल सकते कि कुछ मत सोचो, राइट? मन तो सोचेगा ही, आंखें खोलोगे तो कुछ तो दिखेगा ही, है ना? कुछ नाक रहेगी कुछ जाएगा, कान रहेंगे कुछ सुनाई देगा। तो कंट्रोल मतलब यू मेक द एनवायरनमेंट फेवरेबल फॉर योर भक्ति। यू कैन, यू आर डूइंग कुकिंग तो कुछ कीर्तन लगा दिया, कुछ क्लास लगा दिया, कुछ कहीं जा रहे हैं तो कुछ कीर्तन सुनते हुए जा सकते हैं, राइट? कुछ देखना है तो बहुत सारे डिवोशनल वीडियोस हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो देख सकते हैं। तो सेंसेस तो डेफिनेटली वी हैव टू एंगेज इन अ राइट वे। ओके प्रभु जी। ठीक है, किसी का और कुछ क्वेश्चन? फोर रेगुलेटरी प्रिंसिपल क्यों फॉलो करते हैं? फास्टिंग क्यों रखते हैं हम लोग? एकादशी अभी मैं पूछने वाला हूँ। एकादशी एकादशी क्यों रखते हैं? क्यों शरीर को तंग करना? प्रसादी खा रहे हैं ना हम। राइट? या फिर जैसे फास्टिंग का ना एक नॉर्मल दो अंडरस्टैंडिंग जो मेरा है, जो मैंने सुना था अभी, बलभद्रान को 2 मिनट में पहुंच रहे हैं। सो फास्टिंग का क्या है, व्हेन लेट्स से आई एम फास्टिंग, एक नेचुरल मटेरियल अंडरस्टैंडिंग क्या है कि मुझे पता चलता है कि फास्टिंग के समय में कैसा फील होता है। आई एम नॉट ईटिंग द होल डे, तो मुझे फील होता है कि अरे भूख का एहसास क्या है ना? और जब कोई मेरे सामने हाथ आगे करता है तो व्हाट शुड वी डू? वी शुड अंडरस्टैंड व्हाट ही इज गोइंग थ्रू, राइट? एक मटेरियल एस्पेक्ट ये है। दूसरा, फास्टिंग में वी आर सो जुबिलियंट ऑन दैट डे, वी मतलब इतने खुश रहते हैं। जन्माष्टमी आता है, रात को 12 बजे तक फास्टिंग रहता है, तो डिवोटीज इतने ज्यादा एक्साइटेड रहते हैं, एंगेज रहते हैं सेवाओं में, इतने सारे चीजों में, कि उनको खाने का टाइम नहीं रहता। सो अर्लियर इट वाज नॉट ए फास्टिंग, मतलब बोल के फास्टिंग कराने वाला नहीं रहता था। इट वाज ए नेचुरल दैट मास्टर इज हियर, so it was a very natural for a person to do the fasting, right? तो वो एक इसलिए भी हम करते हैं। दूसरा, फिर एक और अंडरस्टैंडिंग है, थोड़ा ऑस्टेरिटी, मनुष्य जीवन मिला है तो थोड़ा ऑस्टेरिटी भी रहना चाहिए, है ना? तो इस भाव से भी करते हैं। और फास्टिंग करते हैं तो बहुत सारे कार्य हमारे कम हो जाते हैं। खाना नहीं है, किचन में कितना टाइम जाता है माताओं का। तो वो थोड़ा टाइम कम होके थोड़ा फ्रूट्स उस दिन खा लिया, या फिर कुछ जो बेसिक जो हमारा रिक्वायरमेंट है वो कर लिया, तो थोड़ा वेट हो गया प्रभु जी। थोड़ा वेट लॉस हो गया। बॉडी में चले गए तो फायदे ही फायदे हैं। राइट, साइंटिफिक बहुत फायदे हैं, हेल्थ वाइज बहुत फायदे हैं, है ना? एक नोबेल प्राइज मिला था एक व्यक्ति को, जापानीज को, उसने फाइंड आउट किया था अगर आप फास्ट करते हो 15 दिन में एक बार, तो आपके जो कैंसर वाले सेल हैं वो मर जाते हैं अपने आप, वो कैंसर नहीं होगा। पर वो उसने कंप्लीट फास्ट के लिए बोला था। हमारा एकादशी में हम बहुत कुछ लेते रहते हैं, राइट? ठीक है। और हम शिखा क्यों रखते हैं?
तो पूछ सकता है। में से किसी ने नहीं रखी, प्रभु जी को देखा तो मेरे को याद आया, क्योंकि रखनी चाहिए। क्यों रखते हैं? प्रभु जी का भी है। बोलती पड़ती एक्चुअली उसका अंडरस्टैंडिंग, वैष्णव अंडरस्टैंडिंग क्या है कि भगवान एक है, एको बहुनाम, है ना। यो विदधाति का मान, बहुत सारे लिविंग एंटिटी हैं लेकिन भगवान एक है, सुप्रीम एक है, तो एक चोटी रखते हैं। बहुत सारे मायावादी आपको मिलेंगे जो मायावाद फिलॉसफी फॉलो करते हैं, वो एकदम साफ रहते हैं, बोल सब सब एक ही है ना। आप भी एक हो, मैं भी एक हूँ, भगवान भी एक है। वो फिलॉसफी जो फॉलो करते हैं वो शिखा नहीं रखते। ठीक है। एनी अदर क्वेश्चन? ऑनलाइन डिवोटीज, ऑफलाइन डिवोटीज? नहीं? No, Prabhuji. Thank you so much, Prabhuji, for such an amazing session. Hare Krishna, Dandavat Pranam. It's easy to recognize who is a Vaishnava by seeing Shikha. Maybe as a Vishnu को supreme मानता है। विष्णु को सुप्रीम मानते हैं तो शिखा रखते हैं, मतलब भगवान पे हम समर्पित। बहुत सारे और अंडरस्टैंडिंग भी है, गुरु पकड़ के ठीक कर सकते हैं, है ना। बहुत सारे ऐसे ठीक है, ओके, ठीक है। एनीबॉडी वांट्स टू समराइज कि क्या कुछ अच्छा लगा या क्या सीखा, जो नहीं पता था या पता था? नोबडी? किसके पास माइक है? आप ही बता दो। जहाँ से है वहाँ से बता सकता हूँ कि राम मंदिर के आर्किटेक्चर वही है जो जिसने सोमनाथ टेक किया। I didn't know about that, and जो दो डाउट थे मेरे टेम्पल के रिगार्डिंग, that is also clear. Apart from that, anyone? डेली लाइफ में पूजा का विधि क्या होना चाहिए, क्या करना चाहिए, और कहाँ से एटलीस्ट क्या करना चाहिए ताकि हम उस रास्ते पर आगे बढ़ें। सो चैंटिंग इज समथिंग से प्यूरिफिकेशन होगा और रास्ते अपने आप समझ में आते जाएंगे क्या करना चाहिए क्या नहीं। यस, ठीक है। मंदिर क्यों बनाते हैं बड़ा हम? Prabhuji, Hare Krishna. यस जी प्रभु जी, क्योंकि भगवान सुप्रीम है इसलिए, और जब कोई बड़े रहते हैं तो हम उनके लिए जिस तरह से आवा भगत करते हैं उसी प्रकार ये सब भगवान का ही है, और इसीलिए हम भगवान को अपने घर में उस प्रकार से, अपना हार्ट हमारा जैसे बड़ा रहता है, हृदय अपने घर में सबसे बड़ा स्थान देते हैं। यस माता जी। हरे कृष्ण। तो भगवान भगवान क्या हमारे ऑफरिंग के भूखे हैं? हमें क्यों भगवान को ऑफरिंग करना चाहिए, पूजा करना चाहिए? हाँ, ग्रेटिट्यूड। यस। और हाँ, अपने लिए उनको भोग ऑफर करके अगर हम उसको खाते हैं तो हम उसमें हमारे मन और शरीर का शुद्धिकरण। ठीक है। और अच्छा जब हम लगता है ऑफर जिनका करते हैं तो उसके लिए भी जैसे हमने फल चढ़ाया तो आपने बोला वो जो पेड़ या फिर वो उसके प्राण उसको भी शुद्धता मिलती है और नेक्स्ट बर्थ में उसका भी कुछ पॉजिटिव होता है। ठीक है। ये भी बोल पाप रहता है तो ऑफर करने से या पाप निकल जाता है, भगवान पाप ले लेते हैं और हमें प्रसाद देते हैं जो भोगा रहता है। ठीक है, अब प्रसाद के और आपके बीच में ज्यादा विलंब ना करते हुए हम लोग यहाँ स्टॉप करते हैं। एक टेंपल भी बन रहा है। हाँ, बहुत बड़ा बैंगलोर है, इस्कॉन में। मायापुर बहुत सारे बन रहे हैं लोग। मायापुर में बन रहा है सबसे बड़ा, बहुत हाइट पे। हाँ, वृंदावन वाला। हाँ, चंद्रोदय मंदिर वो जो
ये बना रहे हैं। इस्कॉन बैंगलोर से इनिशिएटिव लिया है उन्होंने। ठीक है, ठीक है। प्रभु जी वो प्लानिटेरियम है क्या ना, वही वाला ना? प्लेनेटेरियम मायापुर। ओके, तो प्रभु जी चंद्रोदय मंदिर में क्या है वो जो आप बता रहे हैं अभी मायापुर में? मायापुर में भी चंद्रोदय मंदिर, पर वो मंदिर है एक्चुअली आपका ये माइक। ओके ओके। तो जो मायापुर में चंद्रोदय मंदिर बन रहा है उसमें पूरा प्लेनेटरी सिस्टम वगैरह सब दिखाएंगे। बहुत बड़ा है, इस्कॉन का हेडक्वार्टर है, और प्रभुपाद का इच्छा था वो कि वहाँ पे बहुत सुंदर मंदिर आना चाहिए। प्रभुपाद के पहले वाले जो आचार्य हैं, भक्ति विनोद ठाकुर, भक्ति सिद्धांत ठाकुर, सरस्वती ठाकुर, वहां से उनको एक दिव्य दृष्टि भी हुई थी, उनको पता भी चला था, प्रभुपाद का डिजायर था, तो इसलिए भी वहां पे बना रहे हैं वर्ल्ड का सबसे बड़ा। और वो अगले साल नरसिम्हा देव वहां पे स्थापना होगा, और थोड़े दिनों में फिर उसके बाद वो बताएंगे कब पूरा टेम्पल वहां पे शिफ्ट हो जाएगा। बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट है मायापुर, आप कभी जाएंगे तो देखेंगे। वहाँ का पूरा लैंडस्केप चेंज हो रहा है। वहाँ पे हेलीपैड, ट्रेन, हर एक चीज वहाँ पे पहुँच रहे हैं। गवर्नमेंट का भी बहुत सपोर्ट है उस पार्ट में। तो अभी भी डेली मतलब नॉर्मल हम दिसंबर में एक बार गए थे तो 50,000 डिवोटीज आते हैं पर डे। 50,000 बहुत ज्यादा क्राउड रहता था तब। छुट्टी रहती है तब, ऐसा पीक सीजन रहता है। ठीक है, ओके, वी विल स्टॉप हियर।